अच्छा जी। बताइए बताइए भाई भाई, क्या हाल है? आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें हमारे पास कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी थे। तो वेब क्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी अभी हम स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं फेसबुक एड्स। सही है। तो हमारा पूरा काम होगा फेसबुक के ऊपर कि किस तरह एड चलेंगे, और फेसबुक पे किस तरह लोग काम कर रहे हैं, किस तरह लोग धंधा बना रहे हैं। तो हम ऑब्वियसली धंधे के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह एड्स चल रहे हैं। तो ये जो एड्स चल रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा कि ये देखें स्पॉन्सर्ड आ रहा है। सही है। तो ये एड्स किस तरह चलते हैं और इससे सेल्स किस तरह आती है, कन्वर्जन किस तरह होती है, ए टू जेड सारी चीज़ें इन डिटेल हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि आज की क्लास थोड़ा सा जल्दी हो गई थी, मुझे अचानक पता चला। तो मेरी तरफ से थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा सा और प्रिपेयर करके आऊँगा। तो आज की क्लास में हम बेसिक्स पढ़ लेंगे। सही है। सोशल मीडिया होता क्या है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह है, एड्स क्या होती हैं, एड्स लाइब्रेरी क्या है, और अगर आप ई कॉमर्स साइट जाते हैं तो ई कॉमर्स स्टोर किस तरह लॉन्च करना है, प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसमें हम जितने भी हमारे पास फेसबुक एड्स पे कन्वर्जन एड्स होती हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। क्या चीज़ें किस तरह हमको लेके चलना है। सही है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस क्लास में भी थोड़े से पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, नए भी हैं, जिनकी नई इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। तो उनको थोड़ा सा मैं अपना ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। सही है। मैं एज आईडीएम की तरफ से पढ़ा रहा हूँ। डिजिटल आगाज का ये सेशन है। हमारे जो प्रोग्राम है इसका डिजिटल आगाज नाम है। सही है। और ये मैं हूँ। और बाकी तकरीबन 2019-20 से मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग की है। इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल भी स्टार्ट होगा आप लोगों का। और बाकी वेब क्रिएशन है, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। चलिए। तो आज का सेशन बहुत ही हम स्मूथ लेके चलेंगे, और आज के सेशन में जस्ट आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह धंधा करना है, और लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस होता क्या है। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। ई कॉमर्स आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर रहा है, हमने ई कॉमर्स से ये किया है। अब ई कॉमर्स में भी हमारे पास टाइप्स होती हैं, वो आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस तरह होती है। सही है। ई कॉमर्स में भी आप दो से तीन चीज़ें कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, वाइट लेबल कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल आपको किस तरह पता चलेगा, और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें इन डिटेल बताऊंगा। सही है। अच्छा, ये एक फॉर्म है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों को सेंड कर दिया, दो बार सेंड कर दिया, ये तीसरी बार, ये चौथी बार। सही है। तो सारे स्टूडेंट्स इसको फिलअप करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं अभी। आप लोग मतलब किस लेवल के हैं, और क्या लेवल आप लोगों का चल रहा है, लाइक एजुकेशन के हवाले से चीज़ों के बारे में, और आप लोगों के गोल्स क्या हैं, प्लान्स क्या हैं, आगे आप लोगों ने करना क्या है। सही है। लाइफ में गोल होता है ना कि बंदा बोलता है कि भाई मैंने धंधा ही करना है, मैंने बिजनेस करना है। तो आप लोगों का क्या गोल है, ये सारी चीज़ें मुझे जानना जरूरी है, ताकि उस हिसाब से, उस लेवल के हिसाब से, ताकि मैं आपको पढ़ाऊँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बेसिक से उनको पढ़ाना पड़ेगा, कुछ होंगे जो एडवांस थोड़े से होंगे, तो चीज़ों का मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं और किन के क्या गोल्स हैं। गाइस थोड़ा सा जल्दी करिएगा। सही है, मैं टाइमर लगा देता हूँ।
2 मिनट्स का दोबारा लगा देते हैं हम उसको। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, काइंडली इस चीज़ को फिलअप करो ताकि हम क्लास को फिर आगे कंटिन्यू करें। सही। अच्छा जी, जिन्होंने नहीं भरा वो बाद में आप देख लीजिएगा। सही। तो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स सिंपल, आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन, देखो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसमें हम मतलब आपका एक सेपरेट आपका वो होगा, स्टोर होगा, दुकान जिसको हम दुकान बोलते हैं। आपकी एक दुकान है, सही, शॉप है। दुकान पे लोग आ रहे हैं, आपसे माल ले रहे हैं, आप बेच रहे हैं। उसमें क्या होगा, आपने किराया देना है दुकान का, बिजली का, गैस का, जो भी चीज़ें होंगी वो आप वहाँ से पे करेंगे, सही है। एक होता है डिजिटल। डिजिटल में हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग ही वर्ड डिजिटल इसलिए यूज होता है कि सारी चीजें ऑनलाइन होगी, घर बैठे आपका एक स्टोर होगा, लाइक आपकी एक दुकान है, सही है। जो वेबसाइट है वो आपकी स्टोर है, सही है। वेबसाइट के बाद आप उसके ऊपर ऐड चलाओगे। अब दुकान में क्या मसला है, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी गुलशन में एक दुकान है और मैं बेच रहा हूँ, परफ्यूम्स बेच रहा हूँ, सही है। तो मेरी जो दुकान है उस पे, उसको कितने लोग जानते होंगे, आसपास के एरिया या जाने वाले कोई देख रहा हो तो उस वो लोग जान रहे हैं। लेकिन डिजिटल में सबसे मजे की बात यह है कि आप ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर कंट्री आप चीज को बेच सकते हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट हो। अब प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये चीज मैं जरूरी चीज है। अब प्रोडक्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप जब उसको मार्केट में सेल आउट करो तो लोग उसको लें। अब बेचने का भी तरीका होता है, लाजमी बात है, हर चीज को एक ट्रिक होता है एक बेचना। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास सुपर वुमेन है, इसके बारे में आई थिंक आप लोगों को ना पता हो। सुपर वुमेन हो गया, ऑला डॉग, इसको तो जानते होंगे यार, ऑला डॉग को तो हर कोई जानते हैं। डिजिपल, जी, सही है। हाँ, शॉपिलियम था, आई थिंक शॉपिलियम था। ये रहा शॉपिलियम, सही है। सही है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम लाइक बिजनेस की साइड पर आए हैं, तो बिजनेस में सिर्फ हमारा जो मेन मकसद होगा
क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है शायद ज़्यादा फीमेल्स ही हैं, मेल्स कम है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को इग्नोर करिएगा। देखिए धंधे में हमेशा ये चीज़ें होती है, थोड़ा सा शायद है ना इनको छोड़िएगा, सही। क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स एग्जांपल्स भी दूंगा, क्योंकि हम बात करेंगे पैसों की, क्योंकि धंधे में है पैसा। अब ये मसला नहीं है आप बेच क्या रहे हो, सही है। अब आप कुछ भी बेच सकते हो। सबसे मेन एग्जांपल है सुपर वुमेन की, ये है फीमेल हाइजीन के ऊपर, सही है। अब ये हमारा लाइक मेरे एक ट्रेनर हैं, सही है। तो ये उनके एक स्टूडेंट हैं, मेरे साथ ही थी वो, सदफ नाम है, मैं उनकी पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। तो उन्होंने एक अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, सही है, कोर्स के दरमियान ब्रांड लॉन्च किया। उनका ब्रांड लॉन्च करने का मकसद ये था फीमेल हाइजीन। अब पाकिस्तान में हर फीमेल को फीमेल हाइजीन की लाजमी ज़रूरत होती है, सही है। अब उन्होंने क्या किया, देखें यहाँ पर मेन चीज़, अच्छा एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर मैं नोट पैड खोल रहा हूँ, तो नोट पैड मेरा खुलना है, दिखा आप लोगों को? स्क्रीन शेयरिंग पे खुलना है? कंफर्म करिएगा कोई चैट का। अच्छा अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू सिम्बा। अच्छा, देखें, कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट प्लस, ये फॉर्मूला है, सही है, प्रोडक्ट प्लस वैल्यू। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने जाओगे कोई नहीं लेगा, प्रोडक्ट के साथ आप वैल्यू बताओगे, एक मसला हल करो। वैल्यू क्या है कि सामने वाले को आप मसला दे दो, सही है। अब फीमेल हाइजीन में सबसे मेन चीज हमारे पास ये आ रही थी। तो ये फीमेल हाइजीन है हमारे पास। फीमेल हाइजीन में सबसे मेन चीज क्या आ रही थी, फीमेल्स थोड़ा सा शाय होती है, सही है। लेने में हमारा जो माशरा है थोड़ा सा, वो लोग घबराते हैं कि भाई इस चीज को हम किस तरह लें, थोड़ा सा मतलब वो होता। तो सुपर वोमेन ने क्या किया, सुपर वोमेन ने इस मसले को हल किया। सुपर वोमेन ने बोला भाई पाकिस्तान में अभी, आप कराची में हो, मैं कराची में हूँ, लेकिन दुनिया भर के लोग लाइक पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज हैं। जब आप ई कॉमर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा, पता नहीं हब चौकी से भी ऑर्डर आएंगे, छोटे छोटे इलाकों से भी आएंगे, ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे राइडर्स भी नहीं आते हैं, सही है। तो वहां पे तो मतलब शॉप्स भी नहीं होती, रात को दुकानें बंद, चीजें बंद, और डॉक्टर भी, हॉस्पिटल्स भी होते हैं तो वो बहुत दूर से होते हैं, सही है। तो मेन चीज क्या थी इनका, जो टारगेट था कि उन फीमेल्स को ये सारी चीजें वैल्यू, सही है, ये वैल्यू दें ताकि आप घर बैठे प्रोडक्ट लें, और सिक्योर होके ले, सही है, कोई घबराना नहीं, कुछ नहीं, सिक्योर होके ले, सही है। इनका एक धंधा है, सही है, लाइक बिजनेस ही है ना, अपनी चीज बेच रहे हैं, चीज मार्केट में भी मिल रही है, लेकिन ये क्या वैल्यू दे रहे थे, ये बोल रहे हैं भाई हमारे से लो। प्लस इन्होंने एक बुक लिखी और सैंपल्स बनाए, लाइक पैकेजेस बनाए, कि इनकी एक पैकेजिंग है कि भाई इस तरह एक बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर इनको पूरा पैकेज बना के बेचा जा रहा है इस चीज को, सही। बॉक्स है, बॉक्स में आप फेस मास्क भी दे रहे हो, चीजें भी दे रहे हो, और रिस्पॉन्सिबल रेट है, चीज ले रहे हैं और लोग लेते हैं, सही है। और इनकी तकरीबन मंथली 20-30 लाख रुपए सेल हो रही है अभी की, सही है। अब ये धंधा हर कोई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लोग वैल्यू नहीं देते, लोग सिर्फ प्रोडक्ट के पीछे पड़ जाते हैं। लोग बोलते हैं भाई ज्यादातर मैंने अपने एरियाज में भी देखे हैं, लोगों को भी देखे हैं, फैन गैदरिंग भी देखे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ज्यादा से उनको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, वो बोलते हैं आ जाओ फीमेल के कपड़े लेते हैं मार्केट से, वो बेचते हैं, और बेचते किस तरह है, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के बेच रहे हैं। अबे यार सब कम ऑन यार, सीरियसली। तो स्टेटस पे आपका कौन कौन देखेगा, आपके जानने वाले हैं, ताया मामू और पड़ोसी जहाँ पर ट्यूशन पढ़ने जाती थी, वो लोग, वो ले लेंगे, कितनी बार लेंगे, एक बार दो बार। इसको धंधा नहीं बोलते हैं। धंधा हमेशा देखो वो होता है जिसमें आप तकरीबन मंथली 100-200 या दिन के तकरीबन 100 ऑर्डर्स तो निकालो। अगर आपके दिन के 100 ऑर्डर्स नहीं है, उसको मैं धंधा नहीं बोलूंगा। वो जैसा आप अपना टाइम पास करो, अपना शौक पूरा कर रहे हो, समझ आया? यहाँ पे हम लोग शौक पूरा करने नहीं आए, यहाँ पे हम कुछ बेचने आए हैं, सही है। हमें मिलियंस में बातें करनी है, सही है, कि हमारे बैंक में 1 CR हो। तो CR बनाने के लिए, करोड़ रुपए अगर आपको बैंक में लाने हैं, तो वो लाजमी बात है आप धंधा करोगे। जो भी अमीर बना है, जो भी कुछ किया है, आप जिसको भी देख लो यार, किसी को भी देख लें, जो अभी अमीर हैं, जिसके पास फुल गाड़ियां हैं, गार्ड्स घूम रहे हैं, वो कभी जॉब से अमीर नहीं हुआ। जॉब जो बंदा कर रहा है वो कभी अमीर नहीं हुआ, सही है। जो बंदा धंधा कर रहा है, बिजनेस, वो अमीर हुआ, सही है। अच्छा, धंधा वर्ड थोड़ा सा एक्वर्ड है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। सही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में, सबसे अच्छी एग्जांपल ओला डॉग की। ओला डॉग क्या कर रहा है? ओला डॉग को कोई जानता है क्लास? वो थोड़ा सा कॉपरेट करो आप लोग, मैसेज पे या वॉइस पे, ताकि मुझे पता चले क्लास में सब सो तो नहीं रहे। मैं नहीं जानता, चीज सिद्रा जानती चले, सही।
अच्छा, मैं ओला डॉग की एग्जांपल देता हूँ। ओला डॉग है, बहुत ही सिंपल इन्होंने वेबसाइट बनाई है। ये क्या बोल रहे हैं, कह रहा है अगर आपको डॉक्टर चाहिए, लाइक मैं बीमार हूँ, सही है, मैं बीमार हूँ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, अब मुझे नहीं पता कमर के दर्द के लिए कौन सा डॉक्टर बेस्ट है। और मैं रहता हूँ कराची में, मैंने अपनी लोकेशन डाली कराची, सॉरी ऊपर डालनी है, सॉरी सॉरी, मैंने अपनी लोकेशन कराची कर दी, ऑल ओवर पाकिस्तान में, सही है। और मुझे चाहिए, मैं कुछ भी कर लेता हूँ। मुझे, चलो हार्ट स्पेशलिस्ट कर देता हूँ, सही है, मुझे ये चाहिए, मुझे इसका डॉक्टर चाहिए। अब मुझे ओला डॉग क्या बता रहा है, ओला डॉग बोल रहे हैं भाई 332 डॉक्टर्स हैं कराची में, ये डॉक्टर अनवर हैं, ये किया हुआ, इनकी डिग्री वेरीफाइड हुई है, सारी चीज़ें, सर्टिफाइड पेशेंट्स कितने हैं, 96% है, 30 साल का एक्सपीरियंस है बंदे का, सही है। और मुझे इनसे बात बात करनी है तो फीस कितनी है, फीस 1500 रुपये है। बैठता कहाँ पे, यहाँ पे, मैं बुक अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ, सही है। अगर मुझे एक बच्चों का डॉक्टर चाहिए स्पेशलिस्ट, मैं बच्चों का देख लूंगा, सही। यहाँ पे मेरे पास सारे डॉक्टर्स देख रहे हैं, प्लस वीडियो कंसल्टेशंस भी दे रहे हैं यार, कम ऑन, वीडियो कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। वीडियो कंसल्टेशन क्या होता है, लाइक मैं चाह रहा हूँ मैं घर पे बैठा हूँ, मैं इस बंदे से बात करूँ, सही है, मैं वीडियो कंसल्टेशन कर रहा हूँ, मुझे फीस बता देगा भाई इतनी फीस है इसकी, कब कब कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आज 12 है, 12 आज किस टाइम आपको कर सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई अभी तो क्लास चल रही है तो 6:30 तक हम करते हैं, सही, 6:30 तक करते हैं, फोन नंबर सारी चीज़ें दी। और अपॉइंटमेंट की भी ऐसा नहीं है, फ्री है, अपॉइंटमेंट की भी पैसे लेगा, वीडियो कॉल पे आएगा आपके पास, आपको बोलेगा भाई क्या मसला है, क्या चीज़ है, आप बता दोगे जी सर मेरा ये मसला है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, मेरा ये आपको दवाइयाँ लिख के आपको सेंड कर देगा, आप जाके मेडिकल स्टोर पे लेके आ जाओ, आपको इंजेक्शन बता देगा, पास में कहीं भी मेडिकल पे चले जाओ, वो लगा के दे देगा आपको, सही है। तो आपको जाने का मसला भी नहीं है। अब ओला डॉग का जो ऑनर है, उसने भी कुछ सोचा होगा ना, ये भी तो बिजनेस है, या ये बिजनेस नहीं है, सवाब कमा रहा है, बताओ, सवाब तो नहीं कमा रहा ना। ओला डॉग वाला क्या कर रहा है, डॉक्टर एंड पेशेंट, पेशेंट को क्या कर रहा है, कनेक्ट। लेकिन अब मुझे एक सवाल है, पूरी क्लास को सवाल होगा कि मतलब डॉक्टर को तो फायदा है, चलो 1500 2000 रुपये फीस ले ली, पेशेंट बीमार है, ये भी सही है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, मतलब सोचने वाली बात है, पेशेंट बीमार है डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन इसका क्या काम है, ये क्यों कनेक्ट करवा रहा है, ओला डॉग वाला पागल है। ओला डॉग वाले का क्या मकसद होगा, मतलब कुछ सोचा होगा ना आप लोगों ने, ये क्यों कर रहा है। चले एक और अच्छी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, फूड पांडा, एनी वन नोस, एनी वन नोस, सही है, हर कोई जानता है फूड पांडा को। फूड पांडा क्या करता है, फूड पांडा रेस्टोरेंट प्लस कस्टमर बोल लो या जो भी बोल लो, कस्टमर को क्या करा रहा है, कनेक्ट, सही है, कनेक्ट करवाया, इसके अपने राइडर्स हैं, और राइडर्स हैं बस, इसके अलावा क्या कर रहा है। फूड पांडा क्या खुद अपनी एक बावर्ची खाना बनाया हुआ, उसमें देगे वेगे पाली हुई है, सारी चीजें की हुई, खुद तो कुछ नहीं कर रहा ना वो क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट को कनेक्ट किया, लाइक मुझे पिज्ज़ा मंगवाना है, डोमिनोज से मुझे मंगवाना है, तो लेकिन मैं डोमिनोज से नहीं, मैं फूड पांडा खोलूंगा, वहाँ पे मेरे पास ऑफर्स आ रही होंगी, चीज़ें आ रही होंगी, मैं फूड पांडा से रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करूंगा, बाइक या जो इनका राइडर होता है वो जाएगा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से मेरे पास आएगा, डिलीवरी करेगा, पैसे मुझसे लेगा और वॉलेट में डाल देगा, सही है। और इनको तो ऑन टाइम वो क्रेडिट पे आ जाता है, इनका एक पूरा सिस्टम बना, तो उन्होंने क्या किया, बस सिर्फ एक प्रोसेस बनाया। अब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। फूड पांडा मुझे जितना याद है ये तकरीबन आया है 2018 19 था, इस तरह ही था, आई थिंक सो, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जब आया था तो इससे तो जिंदगी अजाब कर दी थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया। एनी टाइम इनके एड चलते थे यूट्यूब पे, याद है, करीम के चलते थे, इनके चलते थे, क्यों चल रहे थे, सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे थे, अपने आप को बता रहे थे, लोगों में अवेयरनेस की, मार्केटिंग क्या चीज़ है, आप अवेयरनेस कराओगे। मेरे पास फूड पांडा का एक बार ऐड आया, मैंने इग्नोर मारा, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, मैंने डाउनलोड ही कर लिया, मैंने कहा भाई क्या पंचायत है, खोला, यूज करना नहीं आता, देखा अच्छा ये है। एक बार ऑनलाइन ऑर्डर किया, मुझे मजा आया, अब मैं डेली रात को फूड पांडा करता हूँ। अब फूड पांडा, अब दूसरा रेस्टोरेंट है वहां से भी, लेकिन पहले ये सिस्टम सही था। अब ऐसे लोग भी हैं जिनके वेबसाइट्स नहीं हो, एक बहुत सारे तो हैं, लाइक आप एग्जांपल ले लो, मंदी हाउस है, अब मंदी हाउस से मैं चीज़ें मंगवाता रहता हूँ, सही है।
तो मंदी हाउस है, तो मंदी हाउस की तो अपनी वेबसाइट है, चीजें हैं, बोलने भाई मैं मटन ये दे रहा हूँ 200 250 रुपये का, ये 1500 रुपये का। और मैं ज्यादातर 4 5 बंदों का मंगवाता हूँ, तो 4 5 बंदों की भी इनकी डील्स बनी हुई है, चीजें इनकी पूरी दी हुई है, ऐड टू कार्ट कर सकते हो। लेकिन अब एक बंदा है फूड पांडा पे बैठा हुआ है, वो घर की चीजें बेच रहा है, तो उसकी तो वेबसाइट नहीं बनी हुई ना। उसकी वेबसाइट नहीं बनी, वो कहाँ जाएगा? वो फूड पांडा पे जाएगा, फूड पांडा वालों को कमीशन देगा और यहाँ पे अपनी चीज बेचेगा। सही है। सेम एग्जाम्पल, सेम चीज ओला डॉग कर रही है। अब ओला डॉग किस तरह कर रही है? ओला डॉग में तकरीबन 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 कितने हो गए? 100। सही है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 लाख डॉक्टर्स इनके पास रजिस्टर है। सही है। वैसे ज्यादा ही है, 1 मिनट, यहाँ पे ये लोग बताते भी था पहले, वेबसाइट इन्होंने अपडेट कर दी। सही है। तो इनके तकरीबन 1 लाख से ऊपर डॉक्टर्स हैं। तो 1 लाख डॉक्टर में एक एग्जांपल भी देता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, और पर डॉक्टर से अगर ये लोग चार्ज करते हैं ओला डॉक वाले, कि रजिस्ट्रेशन की, हम चलो रजिस्ट्रेशन की बढ़ा दूँ, पर मंथ आप हमें देंगे 30,000, पर मंथ भी नहीं, पर ईयर आप हमें देंगे 30,000 का। कितने? अब एक डॉक्टर है, एमबीबीएस किया हुआ है, और वो लाखों करोड़ों कमा रहा है। सही है। वो ओला डॉक क्या कर रहा है? इसके पास फुट स्टेप ला रहा है। फुट स्टेप क्या होता है? कि लोगों को, पेशेंट्स को लाना, इसकी दुकान पे लाना। नहीं, दुकान है, हम धंधे की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस की बात किस तरह होगी? कि दुकान पे लोगों को ला रहे हैं, तो लोगों को ला रहा है, तो ओला डॉक को ईयरली, ईयरली 30,000 रुपये क्या है? सही है। ये मैंने 3,000 किया, ये 30,000 होगा। सही है। 30,000 क्या है? तो पर डॉक्टर से ये इतने ले रहे हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल ली, 1 लाख डॉक्टर, लेकिन 1 लाख नहीं है, इनके बहुत ज्यादा। ओला डॉग ये कमा रहा है। सही है। जी। क्लास क्या हो गया? होश उड़ गए? सही है। सेम चीज फूड पांडा करिए। फूड पांडा क्या कर रहा है? राइडर को कनेक्ट किया हुआ है, उसको किया हुआ है। सही है। और बीच में अपना क्या कर रहा है? कमीशन। कमीशन किससे खा रहा है? रेस्टोरेंट वाले से भी खा रहा है, उससे भी खा रहा है, कस्टमर से भी खा रहा है, उससे भी खा रहा है, राइडर से भी खा रहा है, और राइडर को भी एक पे दे रहा है। और एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है, मजे की बात। लाइक एड्स चला रहा है, तो एड्स में तकरीबन 5 6 लाख रुपए तो लगा रहा होगा। तो 5 6 लाख रुपए क्या कम है? सही है। तो बिजनेस में सबसे मेन चीज होती है वैल्यू। आप प्रोडक्ट बेचोगे, लेकिन प्लस वैल्यू। अगर आपकी प्रोडक्ट प्लस वैल्यू नहीं होगी, तो आप कुछ भी नहीं बेच सकते हैं। सही है? कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या किया? वैल्यू दे रहा है। वैल्यू किसको दे रहे हैं? कस्टमर, पेशेंट को दे रहा है ना। ज्यादा फायदा किसका? पेशेंट का। पेशेंट को कोई चाहिए, डॉक्टर के पास डायरेक्ट कनेक्ट होगी। लेबोरेटरी टेस्ट तक हो रहा है, सारी चीजें देखो एडवांस। अभी इनकी वेबसाइट पहले इस तरह नहीं थी, बहुत बेकार थी इनकी वेबसाइट, ये अपग्रेड की इन्होंने। प्लस एप्लीकेशन भी टाइम के साथ फिर बंदा अपग्रेड होता है, एप्लीकेशन बना ली चीजें। नेक्स्ट चीज है डिजिपल। डिजिपल को भी लोग शायद ना जानते हैं, और डिजिपल का आई थिंक ऐप भी है, वेबसाइट नहीं। तो डिजिपल क्या कर रहा है? डिजिपल छोड़ दो, चलो दवागो देख लो। दवागो को तो लोग जानते होंगे यार, इसका नाम तो सुना होगा। सही है। इनके अभी आउटलेट्स खुले हैं, पहले आउटलेट्स नहीं थे। सही है। इनकी दो शॉप्स ही हैं, पहले फिजिकल शॉप्स ही हैं। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन एक जगह पे क्या बेच रहे हैं? चीजें बेच रहे हैं। अब यहाँ पे भी ये चीजें मिल रही है, पैम्पर्स मिल रहे हैं, फीमेल हाइजीन्स मिल रही होंगी, लेकिन ये वो चीज नहीं देंगे जो सुपर वुमेन देगा। सुपर वुमेन क्या कर रहा है? सुपर वुमेन दे रहा है वैल्यू। ये लोग वैल्यू उस टाइप की नहीं दे रहे। ये बोल रहे हैं भाई, ये चल रहा है क्या, मार्केट में भी इतने कहीं मिल रहा होगा, 60 40 रुपए फर्क होगा, और डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं। इसने कुछ नहीं किया, स्टोर से कनेक्ट किया हुआ। पहले तो इनके अपने स्टोर्स नहीं थे, स्टार्टिंग में क्या करते थे, कि एक स्टोर वाला है जो मेडिकल स्टोर है, उससे कनेक्ट किया हुआ, या मेन मार्केट से कनेक्ट किया। ऑर्डर आया, राइडर को दिया, राइडर लेके चला गया। रात के 3 बजे भी ऑर्डर करोगे, भागते हुए आएगा। क्या दे रहे हैं? वैल्यू। सही है। अब सुपर वुमेन है, सुपर वुमेन क्या कर रहा था? सुपर वुमेन वैल्यू प्लस बाकी चीजें भी दे रहा है। कंसल्टेंट, मतलब वो जो बोलता है ना, कि मशवरा देगा आपको। चैट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे मैसेज करो, इनके मैसेंजर पे मैसेज करो। इन्होंने पूरा एक बंदा हायर किया हुआ है। सही है।
एक लड़की हायर की हुई है, उसको सारी चीजें पता है, मेडिकल फील्ड की है। और लोग आते हैं, फीमेल्स आती हैं, मैम हमें ये प्रॉब्लम है, ये चीज हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन। सोल्यूशन बता रही हैं। क्यों? डॉक्टर तो नहीं है ना, लेकिन बता रही ना, कंसल्टेंट। सही है। इन्होंने अपनी बुक लिखी हुई है यार, सीरियसली। अब ये बुक बेच भी रहे हैं, और वो भी है 1000 रुपए की बुक है। क्या बोल रहे हैं? वो एक पहला पीरियड था मेरा, उसकी पूरी गाइडेंस है, बच्चों के लिए एक बुक बनाई है। सही है। ब्लॉग्स लिख रहे हैं, ब्लॉग्स में सारी चीजें लिखी हैं, क्या चीज़ है, किस तरह है, ईच एंड एवरीथिंग। लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी इनके पास ट्रैफिक जा रहा है ना, लोग आ रहे हैं इनकी वेबसाइट पे, विजिट कर रहे हैं, बुक्स हैं, न्यू अपडेट्स हैं, होम पे इनके प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, ये अपना एक धंधा बनाया हुआ ना इन्होंने, एक बिजनेस है। बिजनेस प्लस वैल्यू। सेम चीज दूसरी एग्जांपल के ऊपर आते हैं। दवाओं का भी आपको समझ आ गया होगा कि ये लोग भी एक वैल्यू दे रहे हैं। लाजमी बात वैल्यू क्या है? कि पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा था। पाकिस्तान में कोई भी ये काम नहीं कर रहा, सही है पहले। तो पाकिस्तान में पहले कोई भी काम नहीं करता था, और अब ये चीज़ स्टार्ट हुई है। सही है। ये काफ़ी टाइम पहले नहीं था, ये अभी नया नहीं आया है। और आप लोगों को भी पता होगा इस चीज़ का, दवाओं का। सही है। सेम चीज़ डिजिपल कर रहा है। डिजिपल काफ़ी पुराना है, लेकिन दवाओं ने एक नया सैंपल स्टार्ट किया। डिजिपल से वेब पे था, और ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। बच्चों की चीज़ें, न्यूट्रिशन, जो जो चीज़ें हैं, यहाँ से आप परचेज करो, ऑन टाइम आपके पास आ जाएगा। सही है। थर्ड चीज है हमारे पास भोगो। अब भोगो का मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। भोगो को कोई जानता है, बताओ। जी। क्लास। नो 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 नो, ओके। अच्छा जी। अब भोगो भाई बहुत होशियार थे। भोगो भाई क्या कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ से हम सेलेक्ट कर दें, कराची। सही है। मैंने कराची सेलेक्ट किया, अभी लोड हो रहा है, 1 मिनट। तो भोगो क्या कर रहा है, भोगो ये कर रहा है कि पैसा कमा रहा है, बस ये समझ लेते हैं। तो पैसा किस तरह कमा रहा है, वो बड़ा अच्छा है, लेकिन काफी मेहनत वाला काम भी है ये भी। इसने क्या किया, इसने सारे रेस्टोरेंट्स को टारगेट किया। सही है। इसने किसको टारगेट किया? इसने पिज्ज़ा हट को नहीं छोड़ा, सबको कर लिया, जितने पिज्ज़ा के स्टोर्स हैं फेमस, उनको कर लिया। रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें इन्होंने टारगेट किया। और ये क्या कर रहे हैं, ये लोग बोगो पे, बोगो एक इनका नाम है। सही है। बोगो पे क्या बेच रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं कूपन। ये इनका कूपन होता है। मैं कूपन की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। लाइक दिस वीकेंड बाय वन गेट वन फ्री, योर रेस्टोरेंट नेम। सही है। इस तरह की एक डायरी होती थी, छोटी सी डायरी होती थी, जिसमें ये टिकट्स होते थे। सही है। इसको आप फाड़ के ले जाओ, जहाँ भी ले जाओ। इस तरह की चीज़ें होती है। आई थिंक आप लोगों ने अगर केएफसी, अगर आप लोगों का जाना ज़्यादा हुआ हो, तो केएफसी में भी ये बुकोस चलते हैं। तो केएफसी भी इनके अच्छा खासा वो फैला था, लेकिन अभी बाइकआउट की वजह से तो लोग जा ही नहीं रहे। तो बोगो क्या कर रहा है, बोगो सिंपल मैं वर्डिंग में बता दूं, बोगो ये कर रहा है कि रेस्टोरेंट्स को टारगेट किया था, और रेस्टोरेंट वाले से जैसा ओला डॉग कर रहा है, ओला डॉग जिस तरह ले रहा है पैसा, उसी तरह पैसा उनसे ले रहा है। और ये बेच रहा है कूपन। कूपन इनका कितने का, 2000 3000। सही है। और ये उन कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहा है। सही है। अगर मैंने बोको से इनकी डायरी ले ली, जिसमें लिखा हुआ भाई, अगर मैं फूड ब्लॉगर हूँ, मैं एनी टाइम जाता रहता हूँ, ज़्यादातर इनके फूड ब्लॉगर्स और जो फूडीज होते हैं, जो जाते रहते हैं, उनके लिए बेस्ट चीज़ होती है। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे, और चीज़ परचेज करते हैं। सही। इनकी डायरी आपने मंगवा ली, आप गए पिज्ज़ा हट, गए पिज्ज़ा हट गए, तो पिज्ज़ा हट में आपके पास कूपन है, कूपन में क्या लिखा, बाय वन गेट वन फ्री। सही है। आपने पैसे एक के दिए, लेकिन ये कूपन दिखाया, कूपन दिया, पैसे दिए, आपको 2 बर्गर दे देगा वो, आपको 2 पिज्ज़ा दे देगा, आपको 2 बिरयानी दे देगा। क्यों दो देगा? क्योंकि बोगो ने उनको बोला है, रेस्टोरेंट वालों को, कि अगर मेरे रेफरेंस से कोई बंदा आता है और ये चीज़ पर्ची आपको दिखाता है, ये कूपन कोड दिखाता है, तो आपने इसको बाय वन गेट वन फ्री देना है। तो रेस्टोरेंट्स वालों को तो नुकसान नहीं है। रेस्टोरेंट वालों को क्या चाहिए, सेल्स। सेल्स किस तरह आएंगे, अगर वो सुबह शाम ऐसे ही बैठे रहे, नहीं रहे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
सही है। तो बोगो बोल रहा है मैं आपको फुट स्टेप दूंगा। फुट स्टेप क्या होता है कि आपके पास लोगों को भेजूंगा, कस्टमर्स को भेजूंगा, जो खाने पीने वाले बंदे होंगे उनको भेजूंगा। वो आपसे परचेज करेंगे, मेरा कूपन देंगे, और आप मुझे भी कमीशन दो और उनको भी एक मुफ्त का कुछ दो। तो रेस्टोरेंट्स वाले मान गए, लाजमी बात है, क्योंकि किसको नहीं पसंद। सही। अरे यार इतना स्लो क्यों हो रहा है इनकी वेबसाइट। अच्छा जी, लोड हो जाओ, कम ऑन बेटा। यार नेट भी तो सही चल रहा है। अच्छा, आवाज तो क्लियर है ना मेरी। तो रेस्टोरेंट से भी कमा रहा है, आपसे भी कमा रहा है। सही है। और आपको एक मुफ्त की चीज भी मिली है। लोग क्या है, देखो पाकिस्तान में देखो मेन चीज पता है क्या है। अगर आपको कोई चीज बेचनी है ना, आप उसके साथ तीन वर्ड लगा लें। सही है, फ्री फ्री फ्री, या बाय वन गेट वन फ्री। सेल्स क्यों लगती है? सेल्स में क्या होता है, चीज प्राइस थोड़ी कम कर देते हैं या प्राइस सेम होती है, वो बोलते हैं बाय वन गेट वन फ्री। आपने देखा हो, रश लगता है, एक दूसरे के सर फाड़ते हैं लोग मार्केट में। और खासतौर आंटियां वो तो घुस जाती हैं, वो बोलते हैं नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। सही। तो ये क्यों करते हैं? बेचने का एक तरीका ना, टेक्निक है। क्योंकि साइकोलॉजी यही बोलती है कि भाई आप जाओगे और बाय वन गेट वन फ्री का ऐसी चीज है कि भोगों से भी लोग हो, और रेस्टोरेंट वाले का भी फायदा। रेस्टोरेंट वाले का नुकसान नहीं है। रेस्टोरेंट वाले के पास 10 बंदे आ रहे हैं, भोगो वाला इनको कन्वर्ट कर रहा है उधर। ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी देखो, कैलिफोर्निया पिज्जा, इनकी स्लिप होगी, स्लिप दिखाओगे, आपको मिल जाएगा बाय वन गेट वन फ्री। एक और भी था उसका, आई थिंक वो बंद हो गया अभी, कूपन 360 के नाम से था। अरे चल रहा है। ये रहा। चलो इसमें आपको वो समझ आ जाएगा। लेकिन ये पता है किसका है? ये हमारा एक स्टूडेंट था, आईडीएम में होता था, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो रहते हैं सरगोदा में, ये दिख रहा है सरगोदा। तो उनके यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उसने वहाँ पे सब कुछ कर लिया, ये देखा दिख रहा है। चलो वीडियो मिल गई आपको, थोड़ा सा और ज्यादा समझ में। 120 कूपन है कितने में? 5,000 में। अब इसने क्या किया होगा, इसने सारे जितने भी आपके पास वो है ना, रेस्टोरेंट वाले हैं, सरगोदा में रहता है ना, तो सरगोदा में इसने सारा गया, घूमा फिरा, और वहां से जितने भी लोग थे, जितने भी रेस्टोरेंट थे, उनको बोला भाई मैं जितने भी बंदे हैं यहाँ पे, मैं मार्केटिंग कर करके, सरगोदा बहुत बड़ी जगह है, मैं वहां से बंदों को बुला के तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में लाऊंगा। लेकिन आपने क्या करना है, मेरा जो बंदा एक कूपन कोड लाएगा, आपने उसको ये देना है, और आप मुझे स्टार्टिंग के इतने पैसे दोगे, या पैसे अभी नहीं दो, पैसे बाद में दे देना, मसला नहीं। तो रेस्टोरेंट वाला बुरा थोड़ी मानेगा, वो तो और खुश हो गया, यार बंदों को लेके आ रहे हो, मेरी सेल्स बढ़ा रहे हो तुम तो। मेरी सेल्स बढ़ रही है ना। रेस्टोरेंट वाले का तो फायदा है, सिंपल। रेस्टोरेंट वाले का फायदा है, तो वो क्यों मना करेगा कि नहीं भाई मैं नहीं कर रहा। सही है? तो इसने क्या किया, सेम चीज की। प्लस ये इन्होंने कपड़ों में भी डाला। मैं देखो लोगों से इनके लगाया हुआ है कि किन किन के साथ ये कनेक्टेड है। कप कैफे है, क्या क्या है, और प्लस यहाँ पे भी है, कपड़ों के साथ भी कर सकते हैं, इनके साथ भी इन्होंने बातचीत की हुई है। ये देखें, जरूरी नहीं है जस्ट फूड। आइडिया सिर्फ यही है। आइडिया क्या था कि भाई आपने कूपन लिया, कूपन कितने का? 5,000 का। 5,000 रुपये का कूपन लिया और उस पर मजे करो आप। सही है। क्लियर है यहाँ तक या ऊपर से जा रहा है? हाँ, दो तीन फोटो। खा लिए। जी जी आमना, आपका सवाल है, आपको क्या समझ नहीं आ रहा? जी आमना। मैं सामना।
और ये दिए। अच्छा 5,000 बोल रहा, सॉरी ये रहा। कितने का है? 1,500 रुपये का यार, कम ऑन। तो महंगा थोड़ी है। अब 1,500 रुपये क्या है? मैं ले लेता हूँ। अभी बाय कर लो, आ जाओ। मैं हफ्ते में 2-3 बार जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मैंने ले लिए। और 30 औसम ब्रांड्स के साथ उनका कोलैबोरेशन है। जो भी लूँ, एक बाय वन गेट वन फ्री। मैं अपने दोस्त के साथ घूमता रहता हूँ बाइक वाइक पे, गाड़ी में। तो मैंने बोला चलो, 1,500 रुपये का मैंने कूपन लिया मेरी जेब में। मैं गया पहले आइसक्रीम खाने। एक आइसक्रीम भी उसने एक आइसक्रीम फ्री में दे दी। मेरा बेटा ये लो, जाओ मजे करो। सही है। मेरा दोस्त खुश हुआ यार, क्या बात है भाई, तुम अच्छे दोस्त हो। सही है। फिर मैं गया, मैंने कहा आजा पिज्ज़ा खाते हैं। मैंने स्मॉल पिज्ज़ा लिया, 600 रुपये का था। 600 के साथ दूसरा 600 मेरा फ्री में आ गया। मैंने कहा भाई क्या बात है, दोस्त को दोबारा खिला दी। तो ये चीज़ भी हो सकती है। लाइक मैंने स्मॉल लिया, दो स्मॉल मिला के एक मीडियम तो बनता है ना। मैं अकेला गया, मैं एक स्मॉल लिया, दो स्मॉल हो गए, दो मैं खा के आ गया, मेरा पेट भर गया। तो इनका जो मेन टारगेट है यही है। अब यहाँ से भी कमा रहे हैं। अब इनके यूजर्स कितने होंगे, ये आपकी सोच है। लाइक मैं एग्जांपल लगा लूँ, ज्यादा नहीं, 2,000, 2,000 इनके यूजर्स हैं। सही, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। और 1,500 रुपये में ये बेच रहे हैं। जी। तो समझ आया। प्लस 1,500 रुपये में तो ये हो रहा है ना। अब रेस्टोरेंट्स कितने बोला इन्होंने? रेस्टोरेंट्स कितने बोले? रेस्टोरेंट्स रेस्टोरेंट्स 30, 30 है ना। तो मैं 30 रेस्टोरेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ कितने में? अगर ये पर बंदे से मंथली थिंग, चलो हम ईयरली लगाते हैं। ईयरली 5,000 रुपये भी लेता है, उसके 1.5 लाख रुपए आ रहा है ना। मतलब ना कुछ किया ना कुछ किया, अपनी चीज भी बेची, ये भी बेचा। समझ आ रहा है। लेकिन रेस्टोरेंट वाले से ये सिर्फ 5,000 नहीं ले रहा, ये ज्यादा ही लेगा। क्यों? क्योंकि ये फुट स्टेप ला रहा है, एक बंदे को नहीं ला रहा। ये बहुत सारे बंदों को लाते हैं। ये क्या करेगा? सिर्फ मार्केटिंग करेगा, अपना ही कूपन बेचेगा, बस इसका काम क्या है? कूपन बेचना। जी जोहा, आपका कोई सवाल है, पूछो। हेलो। जी जी। जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये तो स्पेसिफिकली वेबसाइट्स है ना, सुपर वुमेन हो गई, कोपन 360 हो गई, हम्म। तो इसका हमें प्रॉफिट पता चल गया। अब जैसे दराज है, अलीबाबा है, तो ये तो पूरा ओपन प्लेटफॉर्म है ना, इस पे पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वो सेलर्स काम कर रहे हैं, तो इस पे कैसे प्रॉफिट हो रहा है ओनर को या जो है इनका। गुड सवाल, गुड 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 गुड। अच्छा, पहली बात, दराज नहीं है। दराज क्या कर रहा है? दराज से बेटा हुआ, एक स्टोर बना दिया उसने। और लोगों को बोल रहा है आओ आप लोग स्टोर बनाओ। मेरा भी स्टोर है, पता है आपको। मैंने बनाया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने काम ही नहीं किया। फिर लॉगिन कहाँ से होगा? दराज सेलर के नाम से होगा। दराज सेलर अकाउंट, क्योंकि आई एम सेलर। ये रहा लॉगिन। सही है। दराज मुझे क्या बोल रहा है? दराज मुझे बोल रहा है भाई ये मैंने आपका सेलर अकाउंट बना दिया। ये मेरा रेवेन्यू बता रहा है कि भाई आपने इतना बेचा है, कितना बेचा है? 1,700, पता नहीं कितना छोड़ा। सही है। तो मुझे बता रहा है कन्वर्जन रेट आपका कितना है, क्या सीन है, कितने लोग पेंडिंग ऑर्डर अभी भी पड़ा है, मैंने देखा भी नहीं, देखो। ऐसे ऐसे वक्त भी आ जाता है। तो दराज बोलता है भाई ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बना के दिया। सही है। आप प्रोडक्ट भी डालो, तो नया प्रोडक्ट भी करो। यहाँ से आप एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो, एड चलाओ, परफॉर्मेंस देखो, कैंपेन चलाओ, फाइनेंस है, सारी चीजें इन्होंने दी है। अब दराज को क्या फायदा? दराज लेता है कमीशन। लाइक मेरा अगर 1,700 रुपये का प्रोडक्ट है, मैं एग्जाम्पल आइडियल बता रहा हूँ। अगर मेरा 1,700 रुपये का प्रोडक्ट है, तो दराज मुझसे मैक्सिमम 200, 250 रुपये उसके ऊपर लेगा। सही है। अगर पर प्रोडक्ट अगर वो 200 रुपये भी ले रहा है। कहाँ गया? वह कहाँ गया? चलो दोबारा खोलना। अगर 200 रुपये भी लेता है, और मेरे मंथली, मंथली या ईयरली, ईयरली मेरे कितने ऑर्डर होते हैं? मेरे तकरीबन 1,000 ऑर्डर तो होते हैं। सही है। वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरह कमाता है, हर चीज को कमीशन। प्लस इनके एड चलाऊंगा तो एड्स का क्या होता है? एड्स का सिर्फ सिंपल काम क्या होता है कि ऊपर टॉप पे लेके आ जाता है, यहाँ पे कुछ वो हो जाता है, स्पॉन्सर्ड आ जाता है। तो रैंकिंग के लिए वो लोग करते हैं।
दराज में सारे हैं, कचरा भी बैठी है, अवाम भी बैठी है, चीजें कुछ और अच्छी है कुछ बुरी है, सारा चाइना का माल पड़ा हुआ है। दराज क्या है, दराज आपका स्टोर नहीं है, दराज किसी और की प्रॉपर्टी है। मैं जो आपको सिखाऊंगा ये भी सीखेंगे, ये बड़ा आसान है, अभी मैं इसके ऊपर लर्निंग भी कर रहा हूँ, लेकिन इस पे आपका हक नहीं है। दराज को जिस दिन गुस्सा आया ना, वो आपको ब्लॉक कर देगा, बोलेगा निकल भाई, मेरा है ना, सेलर अकाउंट नहीं है, ब्लॉक कर देगा। खोल के दिखा दो, कुछ भी नहीं कर सकता आप। सही है। अब ये है, ये मेरी वेबसाइट है, सही है, हमारी वेबसाइट है, ये हमारे किसी जानने वाले का ब्रांड है। सही है, ये हमारी वेबसाइट है, हम क्या कर रहे हैं, परफ्यूम बेच रहे हैं। ये वेबसाइट मेरी है, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मुझे अगर बैनर चेंज करना है, मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ मैं बैनर हटा सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऑल कलेक्शन की जगह लिख दूँ अब्बा डब्बा जब्बा, मैं लिख सकता हूँ, मेरी वेबसाइट है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करते हुए आप इसको लेके चल सकते हो। अगर फॉलो नहीं करोगे आपको ब्लॉक कर देंगे, सिंपल। आप अगर कस्टमर के साथ यहाँ पे गाली गलौज कर दो, हम आपको डिग्रेड कर देंगे, आप क्या रैंक ही नहीं करने देंगे, अभी भी लोगों का मैसेज यहाँ पे, मैं जवाब ही नहीं देता। कल लास्ट डेट है ऑर्डर का, रीमूव चाहिए इसको। ठीक है, क्लियर है। अब अली बाबा है, अली बाबा क्या कर रहा है, अच्छा, आपका अली बाबा बोला, अमेजोन बोला था। हेलो। जी जी, आपने अली बाबा बोला था। सर मेरा सिमिलर क्वेश्चन है। मैं दुबई में रहती हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। हम्म। तो यहाँ पे तो अमेजोन के ऊपर भी बहुत काम होता है, तो अमेजोन इस चीज को लेके, डिजिटल मार्केटिंग को लेके बेस्ट चॉइस है। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्राइवेट लेवल, वाइट लेवल। जो दराज है ना, जैसे दराज है, दराज का जो मैंने पूरी कहानी बताई, सेम चीज अमेजोन है। अमेजोन पे भी आपने अपनी प्रोडक्ट डालनी है, अमेजोन आपका नहीं है। सही। अमेजोन किसी और की प्रॉपर्टी है। सही। अमेजोन पे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एक अकाउंट बना रहे हैं, सेलर अकाउंट्स बनते हैं। सही है, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा अमेजोन सेलर अकाउंट, तो सेलर सेंटर बनता है पूरा, आप एक सेलर सेंटर बनेगा, आप प्रोडक्ट डालोगे, जैसे दराज पे होता है। दराज लोकल है, ये इंटरनेशनल है। और इसका आपको फिर एलएलसी करनी होगी, इसमें एफपीए एफपीएम, ये सारी चीजें दो डिफरेंट चीजें होती हैं। पाकिस्तान में तो अमेजोन है ही नहीं, अगर यहाँ से जो कर रहे हैं वो चल तो रहा है, लेकिन जब भी अभी प्रीवियसली तकरीबन 2021 में या 22 में तकरीबन बहुत सारे, तकरीबन 10,000 पाकिस्तानियों का अकाउंट ब्लॉक कर दिया विदाउट एनी रीजन। और ऐसा अकाउंट भी नहीं कि खाली चल रहा है, नहीं, सेल्स आ रही है, पैसे पड़े हैं, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी क्या करते हैं, स्कैम्स करते थे, कि भाई ये चीजें मंगवा लिए, उनको डिलीवर नहीं किया, ये नहीं किया, बंद कर दी। पाकिस्तान में बैन है, अमेजोन बैन है, आपको पेपाल है, पेपाल बैन है, टेलीग्राम बंद है। क्यों? क्योंकि इसका मिस यूज होता है। पाकिस्तान में क्रिप्टो क्यों नहीं आया अब तक? क्रिप्टो तो जानते हो ना लोग, जी। क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग्स होती है, पाकिस्तान में क्यों बंद है? पाकिस्तान में नहीं है। जो भी बंदा कर रहा है, वीपीएन्स लगा के कर रहा है, क्रिप्टो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी स्कैमर्स हैं, सिंपल। सिर्फ बाइनेंस चल रहा है, वो भी एक्सचेंज हो, वो बिटकॉइन, लेकिन यहाँ पे भी मसला आता है, विड्रॉ करने के लिए आपने, लाजमी बात है, वीपीएन, ये सारी चीज़ चलानी पड़ती है। अब मुझे इतना आइडिया नहीं इस फील्ड का, तो हूँ ही मैं। सही है। तो दराज जैसा है वैसे ही आपका अमेजोन सेलर अकाउंट बनेगा, सेलर अकाउंट बनने के बाद आप वो करोगे, और इनकी एडवर्टाइजमेंट अलग होती है। हाँ, आप ये भी कर सकती हो कि आपने फेसबुक पे ऐड चला है, और उसका जो लिंक है, कोई क्लिक करेगा वो डायरेक्ट चला जाएगा दराज पे। दराज पे आपका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट खुल जाएगी, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट खुल जाएगा। है भाई, हट, क्या हो गया? चलो, सही है। तो ये सीन है, बाकी किसी का कोई सवाल? जी जी, किसी का कोई सवाल हो तो पूछना। सही। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आया। मेन चीज आपको बताने का जो आज की क्लास का मकसद था,
कि प्रोडक्ट प्लस वैल्यू, ये आपके जहन में हो कि भाई ऐसी चीज बेचो। अब ये शॉपिलियम है, ये तकरीबन कितने साल का, 17 साल का बच्चा, ये उसका स्टोर है। सही, मैं उसको अभी दिखा भी दूंगा आपको इसकी तस्वीर। तो ये वो चलाता है। उसने क्या किया, उसने एक चीज पकड़ी। क्या चीज पकड़ी? उसने बोला कि भाई शर्ट्स तो हर कोई बेच रहा है, ट्राउजर्स तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन जनरेशन्स के हिसाब से नहीं होता। लाइक कुछ होता है ना कि चेन्स पहनी होती हैं उनको कलरफुल, जैसे रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, सॉरी रणवीर सिंह। सही है, रणवीर सिंह को तो लोग जानते होंगे। सही, तो रणवीर सिंह क्या पहनता है? इस टाइप की चीजें पहनता है, इस टाइप की पैंट्स पहनता है। अब ये क्या है? बॉलीवुड का पूरा बनाया हुआ। सही है, इस तरह की चीजें पहनता है। सही, तो पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं। अब इस देखो, कुर्ता पहना है, नीचे वो लड़कियों वाला लहंगा पहना हुआ, स्टाइल है, यूनिक चीजें पहनना। ये देखो, कलर्स देख लो। सही है, डिजाइन्स। आप इस तरह के डिजाइन आपको कहाँ मिलते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? कोई नहीं बेचता ना। तो ये डिजाइन भी तो कोई बनाता है। तो इसने एक ये प्रॉब्लम पकड़ी शॉपिलियम वाले ने। तो शॉपिलियम का जो बच्चा था वो बोला भाई मैंने कुछ यूनिक करना। तो वो क्या कर रहा था? प्रीमियम चीजें बेच रहा था। प्रीमियम में वो क्या बेच रहा है? शर्ट्स बेच रहा है, चीजें बेच रहा है, लेकिन डिजाइन की हुए, ट्रेंडिंग चीजें। ट्रेंडिंग चीजें क्या होती हैं? लाइक आजकल कुछ न्यू चीज चल रही है, उसको बेच रहा है। शूज पे देखो, क्या है, सिद्धू मूसे वाला जो गाने वाने गाता था, मर गया था, उसको बेच रहा है। ये देख रहा है? इस तरह की चीजें आपको कहाँ मिलेगी? और बेच कितने के रहा है? 17,000 रुपए की बेच रहा है। कम ऑन यार। शर्ट्स बेच रहा है, इस तरह की शर्ट्स कभी देखी हैं? अंग्रेजों के अलावा। देखो शूज, यार इसके बहुत शौकीन होते हैं इस तरह की चीजों में। लोग बहुत लव करते हैं इस चीजों को। सही है, इस तरह की शर्ट्स आप लोगों ने देखी होगी। अब जो लवर्स है ना इन चीजों के, तो वो लोग तो इसको नहीं छोड़ते हैं। वो बोलते हैं बाबा यही चाहिए मेरे को, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भले 17,000 रुपए का, 17,500, 17,500, 17,500, लोग लेते हैं। और इसके पास ऐसा नहीं है कि सेल्स नहीं आ रही, लोग लेते हैं। एनिमेशंस की बनाएंगे। अच्छा, टीवी सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, मनी आइस्ट, तो और किसी ने देखी होगी यार, अगर नहीं देखी देखना अच्छी। ये तो मनी आइस्ट का इन्होंने प्रो बनाया, मनी आइस्ट की चीजें बेच रहा। 2,200 रुपए की बेच रहा शर्ट। इसको कितनी की पड़ी हुई? 600 रुपए की, 200 रुपए की प्रिंट। और क्या, प्रॉफिट देख रहे हो? धंधे में, बिजनेस में सबसे मेन चीज क्या है? आपका मार्जिन। आप अगर अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट कमा रहे हो, इफ यू आर इन प्रॉफिटेबल, तो बस इसी को धंधा, धंधा किसको कहते हैं? आप अगर 10 रुपए भी कमा रहे हो ऊपर से, और आपको मुनाफा है वो आपकी जेब में जा रहे हैं, तो इट्स अ बिजनेस। और बिजनेस कितना होना चाहिए? मैक्सिमम स्टार्टिंग 50 to 100, 150 हो। 100 नहीं तो 50, नहीं तो 20, 40, इस तरह तो हो। अगर आपके पास दिन के 1 या 2 आ रहे हैं, तो वो धंधा नहीं है भाई, बिजनेस नहीं है। उसको आप बिजनेस का वर्ड नहीं बोलो, उसको बोलो भाई मैं शौक से कर रहा हूँ, मेरा शौक है बस। जी जो हाँ। सर पाकिस्तान में मेजोरिटी लोग ना अभी भी डिजिटल मार्केटिंग में जो वेबसाइट्स वगैरह हैं इस पे इतना ट्रस्ट नहीं करते स्कैम्स की वजह से। तो अगर अगर फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, तो मैं लोगों को कैसे ट्रस्ट करवाऊं कि ये सच है, ये स्कैम नहीं है? तो हमें वो कैसे पता चलेगा? किसने बोला ट्रस्ट नहीं होता? मतलब इतने स्कैम्स होते हैं, तो क्या पता ये भी स्कैम हो, तो हमें कैसे पता चलेगा अच्छा, कब अगर स्कैम मैं एज अ कस्टमर देखूँ हुआ? तो? आप कोई कहानी बता दें मुझे बस, क्या स्कैम हुआ आपके साथ? नहीं होते हैं। अभी हमने शूज मंगवाए, कुछ और भेज दिया उसकी जगह, तो ये तो स्कैम ही हुआ ना फिर। दिखा कुछ और है, भेज कुछ और है। देखिए, हर कंपनी की एक पॉलिसीज होती है। सही है? जैसे कि एलिसेंट्स का हमारा है, मैंने ये पॉलिसीज बनाई है कि अगर आपको परफ्यूम सेटिस्फाइड नहीं हो आफ्टर परचेसिंग, तो आप हमारे जो प्रोडक्ट है वो वापस भिजवा दें 14 दिन में। 90% बोतल फिल होनी चाहिए।
और आपको हम दोबारा एक्सचेंज में कोई चाहिए तो वो कर देंगे, रिफंड चाहिए तो रिफंड कर देंगे, सिंपल। ये हमारा ईमेल है, ये नंबर है। सही। अभी आपके साथ स्कैम हुआ तो मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, भाई स्कैम हो गया। स्कैम नहीं हुआ, आप जाए उनकी सपोर्ट पे, उनका नंबर होगा, उनका ईमेल होगा। जो बंदा ई कॉमर्स कर रहा है उसने अगर भिजवाया है तो वो ईमेल भी देखता होगा, उस नंबर पे एक्टिव भी होगा। आप उसको व्हाट्सअप करें और उसको बोलें कि भाई ये साइज है, ये गलती से आप लोगों ने ये वाला भेज दिया, ये साइज नहीं है, और अपना एक्चुअल साइज बता दें। अभी शायद ये भी तो हो सकता है ना, देखो शूज का हर बंदे को थोड़ी पता है। अभी आप शूज मंगवा रहे हैं तो आपको अगर शूज में आपने शायद गलत नंबर दिया हो तो ये भी होता है, मोस्टली लोगों को होता है। मेरा दोस्त मेरा दोस्त था, दराज पे बैठा था। दराज कहाँ गया, मैंने बंद कर दिया था। अच्छा, मैं भी दिखाता हूँ आपको अच्छी सी एग्जांपल। अच्छा, अभी शायद वो मिल नहीं रहा। तो उसके साथ पता है क्या हुआ, वो बेटा हुआ, मुझे बोल रहा है यार, घड़ी ये देख कितनी सस्ती है। मैं कितनी की है, कह रहा है, सिर्फ 800 रुपए की है। मैं कहा नहीं कर, ये 800 की नहीं होगी, ये महंगी होगी यार, दिखने में तो अच्छी है। मतलब वो अच्छी सी इस तरह की वॉच थी, ये फुल गो राउंड टाइप की थी, फुल टच वाली। बोला नहीं यार, है तुम्हें नहीं पता, बस देखो लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई नहीं लिखा होगा, क्या कर रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने मंगवा ली। जब वो आई तो उसके सिर्फ पट्टे थे, बेल्ट्स। तो हमारे पाकिस्तानियों में एक मसला ये भी है कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की होती, तो थोड़ा सा इन चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसने बेल्ट्स मंगवा लिए वॉच को समझ के, अब उसके पास वॉच है ही नहीं, तो बेल्ट्स तो उसका मतलब कुछ काम के ही नहीं है, तो जो उसने फेंक दिए। इस तरह का पैकिंग में आया था, 2 बेल्ट्स उसके पास बस। अब ये भी बेल्ट से रहा है तुम, ये देखो। अब इस तरह की चीज थी, वो बोल रहा है भाई वॉच है। अब इसके अंदर वॉच नहीं थी, उसके अंदर सिर्फ ये था, स्ट्रैप्स, 7 स्ट्रैप्स। सही। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है। तो शूज में भी ये होता है कि अभी आप शूज खोल रहे हो तो शूज में भी साइजेस होते हैं। अब आपका जो एक्चुअल साइज है आप वो देखो। अगर साइज नहीं पता तो आप शॉप पे जाओ, किसी भी शूज वाले को, उसको बोलो भाई मेरा साइज चेक करके बताओ। उनके पास कुछ वो सेंटीमीटर वेंटीमीटर होता है, वो चेक करके बता देगा भाई आपको एक्चुअल साइज ये वाला पड़ेगा। या वैसा नॉर्मली सबको पता ही होता है, 32 होता है, 42 मैक्सिमम, 43 इस तरह ही होता है। तो देख लो आपका जो साइज है, बाय ना करो। अगर आया गलत आया तो उसके बाद आप रिफंड भी करवा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब इस शूज को देख लो, ये शूज अगर ये पहनेगा कोई बंदा, नॉट बैड। और इस तरह के लोग शौकीन होते हैं, इस तरह की चीजें पहनना, यूनिक चीजें। तो शॉपिडियम वाले ने क्या किया, टारगेट किया इन लोगों को जो प्रीमियम इस तरह की चीजें पसंद करते हैं। प्रीमियम चीजें, प्रीमियम शूज, इस तरह के डिजाइन। अब पाकिस्तान में आप जितने भी देख लो, कोई नहीं करता। ये शूज मंगवाता है, अच्छे शूज होते हैं, उसके ऊपर ये प्रिंटिंग विंटिंग ये सारी चीजें करवा देता है, और इसी प्रिंटिंग प्रीमियम। अगर 17,000 रुपये का दे रहा है, इट्स मीन्स इसको एक जूता तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का तो पड़ रहा होगा, बाकी इसका प्रॉफिट। समझ रहे हो। अभी आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। सही है। तो थोड़ा सा इंतजार करें। बाकी एड्स की साइड पे भी जाएंगे हम, फेसबुक एड्स पढ़ेंगे, फेसबुक एड्स की बेसिक्स पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे। फेसबुक एड्स का किस तरह पेज मैनेजमेंट होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। किस तरह आप लोगों ने एड्स चलाने, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स के पास फेसबुक अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। सर कॉल। अच्छा, फ्रीलांसिंग में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ देखो जिसमें आपकी मेहनत कम हो, पैसा ज़्यादा हो। फ्रीलांसिंग में
अभी जैसे हमारा लास्ट सेशन जो खत्म हुआ उसमें जैसे खालिद भाई हैं, ये भी लास्ट सेशन में हमारे साथ थे। सना थी, दो तीन स्टूडेंट्स और थे। तो वो लोग, उन्होंने वेब क्रिएशन अभी पूरी सीखी कि वेबसाइट किस तरह बनती है वर्डप्रेस से। तो वो अभी फ्रीलांसिंग अगर चाहें, उनकी अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस की, क्लासेस प्रॉपर ली है और चीज़ों को, जो असाइनमेंट्स उनको अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो कंप्लीट कर लिया, तो वो प्रॉपर अभी काम स्टार्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो उस पर काम स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह मज़े ही मज़े। और क्या चाहिए। अच्छा, फेसबुक अकाउंट जिनका नहीं बना, काइंडली 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 बना लें अभी आप। आमना, जोहा, आयशा। अच्छा, आयशा का तो है, सॉरी। अच्छा, जिनका नहीं बना तो काइंडली वो अपना अकाउंट बना लें। भले आप अपनी तस्वीर नहीं डालें, सही है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपनी तस्वीर लाजमी डालें। जो मर्द हजरात है वो तो लाजमी डालें। एक अच्छी सी नॉर्मल सी पिक्चर डाल लें, पुरानी हो जो भी हो, वट एवर। लेकिन आपकी शक्ल क्लियर हो, सिंपल प्रोफेशनल टाइप की हो, ज़्यादा वो नहीं हो। सही है। कोई फजूल दोस्त यार को ऐड नहीं करना जो आपको बस मीम्स वीम्स भेजें, चीज़ें करें, वो अलग नहीं है। सही। सिंपल सी एक रखना कि जिसमें आप बताओगे भाई आप हो कौन, आप क्या करते हो, आपने कहाँ काम किया, आप क्या एजुकेशन है। सही। प्लस थोड़ी सी लाइक दिखाना है आपने कि क्या चीज़ें आप लोग करते हो, क्या हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। और अच्छी सी पोस्ट है लाइक एक्टिव, जिसको बोलते हैं ना एक्टिव यूजर्स, कि आप एक्टिवली चीज़ें कर रहे हो, एक्टिवली चीज़ों को लेके चल रहे हो। अब फेसबुक ऐसी चीज है जहाँ पे लोगों को पता चलता है कि क्या चीज है क्या नहीं है। सही है। जैसे कि अभी एआई आया था तो एआई का हमने काफी वो किया था, ट्रेंड किया था। एआई की हम चीजें डालते रहे, एआई किस तरह है, लोगों को बताओ। जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे, दुनिया वालों को। सही है। मैं अभी एज अ डिजिटल मार्केटर हूँ। सही है। आप लोग मुझे नहीं जानते, अभी आप मेरी फेसबुक पे प्रोफाइल पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैंने कुछ ना कुछ काम किया है। अभी तो फार्म, ये अकाउंट मेरा नया है। मेरा दूसरा अकाउंट तो वो बैंड हो गया था एड्स की वजह से। तो इसमें इतनी खास चीजें नहीं है, लेकिन मेन चीज पता है क्या, कि लोग आए ना आपको पहचाने, उनको पता हो। अब मेरी फ्रेंड गैदरिंग में जितने भी बंदे हैं ना, मेरे पास ऐसे लोग भी हैं, लाइक मेरा यहाँ पे प्यून है, उसकी भी फेसबुक अकाउंट बना है, उसका तकरीबन यहाँ पे 100 के है यार, सीरियसली। मैंने कहा भाई इतने बंदे कहाँ से आए, तो बोल रहा नहीं मैं फॉलो करते रहता हूँ। तो वो ऐसे बंदों का फायदा नहीं है। अब मेरे पास ये 2.2 के आ रहे हैं ना, तो ये सारे मेरे को जानते हैं। कहाँ से जानते हैं? आइडियल की तरफ से जानते हैं, इधर से उधर से, उनके फ्रेंड के फ्रेंड, इस तरह कुछ जान पहचान, देखा देखा हो। तो अभी यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा कि यार किसी को अगर वो होगी, वेबसाइट का काम है, मैं अपनी प्रोफाइल पे डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ कि भाई मैं वेबसाइट का काम कर रहा हूँ या मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, ऐड चला रहा हूँ, तो लोगों को पता चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारे, अफाक, क्या था, अफाक 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 मंजूर, मंजूर का क्या था, अफाक मंजूर। चलो अफाक लिखना शायद आ जाए। तो वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा काम क्या करता है, वो जस्ट लोगों को बताता है कि मैं हूँ कौन। उसका पूरा दिन का काम यही है। अच्छा। तो वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ लोगों को बताता है भाई मैंने ऐड चला है, मेरा ये काम है, ये काम है। अब इससे फायदा क्या होगा? सेल्फ ब्रांडिंग, इसको बोलते हैं सेल्फ ब्रांडिंग। सेल्फ ब्रांडिंग से सबसे मेन फायदा ये है कि कोई भी बंदा आपके पास आता है, इधर जैसे कि ये अब्दुल वाहिद है, चाहिए, तो ये क्या कर रहे हैं, सेल्फ ब्रांडिंग जनरेटेड नियरली 2 के, इतने मैंने किए। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, आपको नहीं पता, लेकिन आपके पास ये ऐड है, आप इसको नहीं जानते, तो आपको पता चल जाएगा यार। वी एड एड ग्रुप, एड ग्रुप क्या है, इसकी कंपनी है। ये उसका, उसमें कुछ एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्या है, उसने इतना ये किया है, इतना किया है, क्या किया, पूरा सारी चीजें बताइए। तो शेयर करना चाहिए ये सारी चीजें कि भाई ये देखो, ये मैंने किया था 20 के विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से मैंने किया, पूरी पोस्ट डिजाइन की है। अब इससे पोस्ट डिजाइन की लाजमी बात है, पोस्ट डिजाइन करना क्या आसान काम है? आप बैठे हो, एक एक चीज डिजाइन की है, देखो पिक्चर भी अच्छी है, एएडी में है। समझ आ रहा है? इतना पैसा, ये कितना है, एक दो को तीन चार पाँच छ, छः। सही है। 6 डिजिट इन्होंने कर लिया। तो ये क्या कर रहा है, लोगों को बता रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं।
क्यों शेयर कर रहा है? पागल थोड़ी है, ऐसे शेयर कर रहा है। सही। ये अपनी टीम को टैग कर रहा है। सेल्फ ब्रांडिंग जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सही। तो आज की क्लास में हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं और मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। अच्छा, फेसबुक एड्स ये होते हैं, ये दिख रहा है स्पॉन्सर्ड। आपके जितने भी एड्स आएंगे यहाँ पे आएंगे। एड्स आके क्या करोगे? शॉप नाउ। शॉप नाउ क्या, मैं चले गया इनकी वेबसाइट पर। वेबसाइट पे गया, मैंने जब परचेज किया तो परचेज की इनके पास क्या जाएगा कि फेसबुक पे आपने जो ऐड चलाया था उससे ये कन्वर्जन आई है, एक कन्वर्जन आई, बंदा गया, उसने परचेज कर लिया। सही। बाय इट नाउ करता हूँ मैं, और यहाँ पे मेरी डिटेल मांगेगा, डिटेल डाल दी, डिटेल के बाद चेकआउट कंप्लीट ऑर्डर कर दो, बस खत्म। सही। सेम चीज हम लोग भी कर रहे हैं। ये हमारा स्टोर है, मैं आपको स्टोर भी अपना दिखा देता हूँ थोड़ा सा। उसमें थोड़ी सी अमाउंट भी दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग खुल जाए आपका। आज की क्लास में सिर्फ मैं आपका दिमाग खोलना चाहता हूँ, आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ऑर्डर्स कितने किए हमने, ये ऑर्डर्स कितने। चलो एनालिटिक्स में चलते हैं, चलो चलो चलो। टुडे का दिखाते हैं। और टुडे सेल्स वाज कम। आज की सेल्स कम है। ये कितना है गाइस? 1 2 3 5 लाख, ओके। टुडे सेल्स कम है। चलो मैं देख लेता हूँ यस्टरडे। अरे 9 लाख बस। चलो एक काम करते हैं, 7 दिन का। एक हफ्ते में तो कुछ तो कमा लिया होगा हमने। अरे आजा, हो गया नाराज हो गया? नेट स्लो चल रहा है 300। अच्छा जी। ये कितने है भाई? 1 2 3 4 5 70 लैक्स आई थिंक सो। सही है। कौन से प्रोडक्ट्स बिके हैं ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि रॉयल वूड हमारा गया, वायरलेसेंस गया, स्वराज का इंप्रेशन है, एक्सोटिक गया, कस्टमर्स कितने बचे हैं, क्या हुआ, क्या चीज़ें हैं, पूरा एनालिटिक्स बता रहा। सही। सेम चीज़ आप भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोगों को चीज़ों को लेके चलें। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि किस तरह आपने इसको लेके चलना है। सही। बाकी जो ये वेबसाइट है शॉपिफाई पे बनी है, वेबसाइट मेन चीज़ नहीं है। हमारा जो मेन चीज़ है मार्केटिंग है। सही। मार्केटिंग पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि मार्केटिंग किस तरह करनी है। 30 डेज का अगर हम देखते हैं, सिर्फ लास्ट मंथ मतलब ज़्यादा नहीं, इतना ऑल ओवर देखते हैं अभी तक। 360 देख लेते हैं। तो अभी तक हम इतना कमा चुके हैं बस। सही है। जी। मुझे लग रहा है क्लास में सब अपने बाल खींच लूंगा भाई, यार ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हम तो कुछ बैठे हुए हैं ऐसी पारी, यहाँ पे पैसे ही पैसा। भाई सेल्स है हमारी, टोटल सेल्स है। प्रॉफिट अभी इसमें कितना है वो अंदर की कहानी है, तो फिर बाद में पता चलेगा ना। लाइक हमारी एक बोतल, बोतल बोतल कहाँ गई, बोतल बोतल बोतल, तो वेबसाइट पे यहाँ से चलता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 1899 से कोई भी महंगा प्रोडक्ट नहीं है। सही है। मतलब 200 डिलीवरी चार्जेस के साथ ये 2000 रुपये हो जाते हैं, 2100 रुपये हो जाता है। सही है। 2100 रुपये में हमारा जो प्रॉफिट होगा होगा मैक्सिमम मैक्सिमम 400 500 रुपये, 600 रुपये इस तरह। सही है। तो प्रॉफिट ऐसा है कि मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में है, लॉस में कभी नहीं गया। सही है। ये ऑर्डर्स हैं, अभी भी ऑर्डर्स आया है, अभी बंदे बैठे हुए टीम में बैठी हुई कॉल्स कर रहे हैं। ये देखिए टुडे 4 12 हो रहे हैं, 4 13 हो रहे हैं। ऑर्डर आया 4 10 4 10 4 7 4 5 4 5। ठीक है। टाइम्स देखें, अमाउंट्स। सही है। ये सिर्फ एक पेज है, ये 2 पेज। दूसरा पेज आ गया, तीसरा। ये बंदे लगे हैं कंफर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। कंफर्म कर रहे हैं कि भाई कस्टमर को कॉल की, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका ऑर्डर आया था, ये ऑर्डर है आपका, कंफर्म है जी, कंफर्म है।
पूरी टीम बिठाई हुई है। सही। जो कंफर्मेशन करते हैं, कोई सपोर्ट का बंदा है, कोई क्या कर रहा है। और जो ये येलो साड़ियाँ हैं, मतलब इसके मैंने प्रिंट निकाल लिए हैं। सही, बंदे ने प्रिंट निकाल के ये अभी चले गई पैकिंग डिपार्टमेंट में, पैकिंग करना है। सही। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? छोटे से स्टार्ट किया, बड़ा हो गया। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? छोटे से। छोटा होगा, फिर बड़ा करेंगे। ये आपका एक छोटा चाइल्ड होगा, बेबी। बेबी को आपने खिलाना है, पिलाना है, बड़ा करना है, टाइम देना है। टाइम के साथ आपकी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। सही है। ऑनलाइन बहुत लोग बैठे हैं। सही है। और बहुत आसान है बेचना, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, एक मिनट लीजिएगा, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा लूँ। उधर चार्जर। जी। अच्छा, सॉरी, चार्जर देख रहा था। अच्छा, कोर्स आउटलाइन में हम थोड़ा सा बताते हैं। अब थोड़ा सा हंसी मजाक हमने कर लिया आज की क्लास में, लेकिन कल से नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट काम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा सा माइंड क्लियर करना था ताकि आप लोगों को पता चले बिजनेस होता क्या है। सही। आज हमने सिर्फ ओवर ही किया, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आइडिया डेवलपमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, स्ट्रेटेजीज किस तरह बनेंगी। ये भाई स्ट्रेटेजी इस तरह होगी ना कि मजा आ जाना आपको। ये वाली स्ट्रेटेजी है, 5 बीवी एक शौहर। सही है। लोग समझते हैं कि मार्केटिंग जो एड्स हैं वो सिर्फ बटन चलाना है, लेकिन ये झूठ है। अच्छा, मेरी ये शीट नजर आ रही है आपको? ऐसा नहीं, मैं बस आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। जी जी, सिमिलर वेबसाइट मैंने बनाई है। सही। अच्छा, कोर्स आउटलाइन में हम सबसे मेन चीज होती है, देखा, मार्केटिंग। तो बच्चा भी कर ले मार्केटिंग, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने खुद यूट्यूब से इधर उधर से थोड़ा बहुत सीखा था, फिर एडवांस सीखा। यूट्यूब पे आप जाओगे, आपको कोर्स मिल जाएगा कि भाई ये बटन इस तरह चलेगा, ये इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा। बटन हर कोई चला देगा, हर कोई सिखा देगा। अच्छा, तो स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी आपने बनानी होती है, हर बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी होती है। किस तरह आपने उसका, ऑडियंस आपकी कौन सी है, स्टोरीज बनाओगे, सिचुएशंस बनाओगे। हर चीज़ में एक स्टोरीज है, क्योंकि दुनिया में, कायनात में कोई भी चीज़ है ना, अगर आप कुरान को भी देख लें तो कुरान में भी अगर आपको सारी चीज़ें बताएंगे एक कहानियाँ की तरह ही समझाइए कि भाई ये कहानी है, कहानियों की तरह, क्योंकि कहानियाँ कभी बंदा भूलता नहीं है। तो हम भी एक स्टोरीज बनाएंगे, बिजनेस में भी सेम चीज़ होती है, स्टोरीज बनेगी कि भाई एक बंदा था। सही। लाइक फिरोज है, फिरोज स्कूल से जा रहा था, उसको आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। वहां पे दुकान थी, उसने एक ऐड देखा। मतलब इस तरह की स्टोरीज बनाएंगे, हम सोचेंगे इसके ऊपर, हम करेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग पे चमाटे मारेंगे, बाल खींचेंगे। फुल मतलब दिमाग लगाना। सही है। तो ये अगर आप सीखे स्टोरीज एंड सिचुएशंस बनाना, और आपको ये समझ आ गया, ये एक फॉर्मूला है। सही है, WWWH। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। हु, कौन, व्हाट, कहाँ, व्हेन, वेयर, व्हाई, क्यों। सही है। तो ये सारी हम पढ़ेंगे, और इसकी मैं एग्जांपल्स भी दूंगा किस तरह बनेगी। और आपको अगर ये बनाना आ गया तो मजे करो भाई, सीरियसली। देन हमारी बनेंगी जर्नी डायग्राम्स होंगी, कि जर्नी डायग्राम किस तरह होती है। जर्नी डायग्राम कुछ इस तरह होती है। ये मैं बनाता हूँ कभी कभार।
तो जर्नी डायग्राम पता है किस तरह होती है? लाइक मेरा बंदा है, वो आया वेबसाइट, वेबसाइट से कहाँ पे जाएगा, पोस्ट पे जाएगा, पोस्ट से कहाँ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे होगी, टारगेटिंग कहाँ होगी, वेबसाइट से रिटर्न्स में आएगा। ये सारी चीज़ मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये तो ऐसे रफ में बनाई गई, मैं आपको अच्छे से कोशिश करूंगा पेंटिंग अच्छी बनाऊं। बाकी हम बजटिंग के ऊपर बात करेंगे, बजटिंग किस तरह होती है। अगर आप एज ए कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो एज ए पार्टनर्स जाएंगे आप लोग, या दो तीन बंदे मिलके कर रहे हैं, तो इसमें इक्विटी होती है। इक्विटी क्या चीज़ होती है, कंपनी में शेयर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। बाकी अगर आप फेसबुक एड्स, ठीक है, सेम चीज़ इंस्टा है, सेम चीज़ लिंक्डइन है, सेम ट्विटर है, सेम टिकटॉक है, तो हमारा जो मेन फोकस होगा फेसबुक होगा। कंपनी इंफॉर्मेशन, टीम्स किस तरह बनेंगी, इक्विटी, ये इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी। और बाकी कोर्स तकरीबन हमारा रहेगा रहेगा एक तो, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी 10 to 12 क्लासेस में हम इसको वाइंड अप करें, सही। अच्छा जी, इस तरह कुछ बनेगा। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। ये मार्च 2022 का है। हम क्या कर रहे हैं, ब्यूटी एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो हम क्या बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स में, ये है, ये है, ये। तो आपको प्रोडक्ट्स भी पता चला ये आप पूरी शीट बनाओगे, ये आपके असाइनमेंट्स होंगे, सही है। अभी नेक्स्ट असाइनमेंट आपका सिर्फ कल का नेक्स्ट क्लास में ये होगा कि आप लोग सोच के आएंगे अपने लिए एक प्रोडक्ट, कि आप लोगों ने करना है क्या। अगर आपने ई कॉमर्स साइट जाना है या कुछ बेचना है, तो आपने एक प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट सोचनी है, प्रोडक्ट प्लस वैल्यू, कि उस प्रोडक्ट में वैल्यू भी लाजमी होनी चाहिए, कि किसी चीज़ का एक सोल्यूशन हो। लाइक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, आप सर्विस भी कर रहे हो, प्रोडक्ट प्लस सर्विस, जिसको हम वैल्यू बोलते हैं, सही है। जैसे कि हमने ये कर दिया, मेहंदी है, नेल है, ये है, परफ्यूम्स बेच रहे हैं, हम सॉप बेच रहे हैं। हमने एक नीच फाइंड की, नीच ही फाइंड की। मैं आइडियाज भी आपको दूंगा कौन सी नीच क्या करनी है। बाकी इसमें सर्विसेज क्या होगा, फाइंडिंग द बेस्ट सलून विद राइट डील, विद बुकिंग सर्विस, सर्विसेज फॉर वेडिंग पार्टीज। अब मैं चाहता मेरा एक स्टोर है, सही है, मैंने उसका नाम कुछ और रख दिया, ये चलो ये यूनिक रख दिया, सही। उसका नाम है यूनिक। उसमें मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है, मैं अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचूंगा तो लोग इतना वो नहीं करेंगे। अगर मैं उसमें सिर्फ सर्विसेज भी दूंगा, वैल्यू दूंगा, लोगों को बोलूंगा भाई अगर आपको बेस्ट सलून चाहिए और अच्छी डील में चाहिए, तो बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। और मैं उसको डीलिंग्स दूँ, डील्स बना के दूँ भाई, ये है, ये है। अगर आपको घर पे मेकअप पार्टी करनी है, ये ट्यूटोरियल्स देखने हैं, या हमारी ग्रूमिंग करनी है, मेहंदी सर्विस चाहिए आपको, ये है। उसके टैग लाइन्स देखेंगे, टैग लाइन्स क्या होते हैं, जैसे कि यू फोन का आप लोगों ने सुना होगा, तुम ही तो हो, सही है। स्टाइल अप, लाए स्माइल, सही है। एक टैग लाइन है, हम टैग लाइन सोचेंगे। उसमें हमारे पास कस्टमर प्रॉफिटिंग क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। फिर हमारा ऑडियंस बनेंगे। ऑडियंस में क्या बनेगा, हु कौन, मतलब कौन होगा हमारा ऑडियंस, सही है। जेंडर क्या होगा, यंग फीमेल्स। हमारे हम अगर मेहंदी, इस बिजनेस में हमारा सबसे मेन चीज है फीमेल्स को टारगेट करना। अगर हम मेल्स में टारगेट करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं है, कोई फायदा ही नहीं होगा। मर्द थोड़ी आएगा मेहंदी लगवाने भाई, तो हम थोड़ी पार्लर लेके जाएंगे, सही है। तो हमारी जो टारगेट है, यंग फीमेल्स है। यंग फीमेल्स कितनी, 16 साल से लेके 30 साल की उम्र तक, सही है। वॉट, उसमें हम क्या करेंगे, तो कौन होने चाहिए, सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि वॉट में क्या आएगा, कब होगा, वेयर होगा, कब, सही है, कहाँ कहाँ से आएंगे, कहाँ पे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, सही। दूसरी ऑडियंस हम बनाएंगे 30 से 50 वाले, वो लोग भी करते हैं, उसकी हम पूरी बनाएंगे। फिर थर्ड वो बनाएंगे, सही। ये जैसे आपको ऊपर ऊपर से एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। अच्छा जी, एजुकेशन पाकिस्तान, ये दूसरी एग्जाम्पल है। टैगलाइन हमने लिखा, पढ़ो बढ़ो पाकिस्तान, पढ़ो बढ़ाओ बढ़ लो पाकिस्तान, सही। स्टोरीज लिखेंगे, सेम स्टोरीज। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको स्टोरीज का पता हो कि किस तरह स्टोरीज होंगी। अच्छा जी। अच्छा जी, ये पढ़ें आप लोग, नजर आ रहा है, खुद पढ़ें सब।
जी। सब इसको पढ़े, इसको पढ़े, इसको पढ़े। पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी। बस रीड हिम। जब रीड कर लो बताओ। चैट बॉक्स में मुझे पता है। सही है। अभी इसमें आपको क्या समझ आया? मतलब ये क्यों बोल रहे हैं सही? इसका हमने क्या रखा था? इसका हमने नाम जो रखा था वो है एजुकेशन पाकिस्तान डॉट पी। हमने इसमें ये सोचा था कि एजुकेशन पाकिस्तान में हम ये करेंगे कि लोग आएंगे, अपना वो करेंगे। हमने एक बिजनेस आइडिया सोचा, सही है। उस पर फिर हमने स्टोरीज बनाई कि किस तरह स्टोरीज बनी, क्या क्या सिचुएशंस आ सकते हैं। कि एक लड़का या लड़की इंटर के बाद को पता नहीं होता, लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग जाते हैं कि यार मैंने इंटर तो कर लिया, तुम बताओ क्या करना चाहिए, बीएस करूँ या सीएस करूँ या बीबीए में जाऊँ। कंफ्यूजन। तो हम एक प्लेटफॉर्म करना चाहते हैं जहाँ पे सब कुछ पता चले, सही। नंबर का मारे असलम के, उसके ताया ने क्या बोला, अकाउंट मारते थे, सारी चीजें कर रहे हैं, पूरी स्टोरीज बनी हुई है, सही है। एक नहीं, ये पूरा भरा हुआ है, सही है। ये देखें आंटी। इट्स अ डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट यूनिवर्सिटी टू फातिमा। आई डोंट नो टू हेल्प हर आंटी। ये पहली आंटी है, ये दूसरी आंटी है, सही है। ये बोली कि भाई बड़ा वो है, एजुकेशन पाकिस्तान में जाओ अंकल, ये क्या होता है, पूरी स्टोरीज बनी हुई है यार, कम ऑन। एबीसी इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में भी लिखी है, उर्दू में भी। तो आप लोगों ने भी स्टोरीज बनानी है, एक एक स्टोरीज बनानी है। स्टूडेंट ने जस्ट सेकेंड ईयर पास किया है लेकिन उसकी परसेंटेज कम है आई है, जिसकी वजह से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। लेकिन वो इरादा करता है लाइफ में कुछ अच्छा करना है, उसके लिए उसको कंसल्टेंट की नीड होती है। देन ही सर्च सोशल मीडिया, गूगल एंड गो टू एजुकेशन पाकिस्तान डॉट पी के। सही है। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो आप कुछ बेच नहीं सकते। सिर्फ बेचोगे तो कुछ भी नहीं होगा हमेशा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें आप प्रॉब्लम की तरफ जा ही नहीं सकते हो, जिसको आपने बेचना है। लेकिन आप लोगों को बताओगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, मार्केट के गैप जो होता है वो खत्म करना है। मार्केट का गैप किस तरह खत्म होगा? इससे तरह खत्म होगा जब आप उनको सोल्यूशन दोगे, एक वैल्यू दोगे। जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, सही है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह बनेंगी, सही है। ये हमारे कंटेंट कैलेंडर होता है, इस तरह कंटेंट्स बनेंगे कि भाई संडे का दिन है, 13 तारीख है, 14 तारीख है, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग भी तो करनी होती है ना। तो उसका कंटेंट कैलेंडर बनता है। ये वर्चुअल में क्या होगा, इमेजेस कौन सी डलनी है, क्या होगा, कि हमने गिफ्ट बनाएंगे ये वाली, इसको कब अपलोड करना है, सारी। ऐसा नहीं है कि जब दिल करा चलो डाल दो ना। एक टाइम होता है, एक टाइमिंग होती है, सारी चीजें ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। बजटिंग के ऊपर करेंगे, ये भी कंटेंट कैलेंडर 9 पैक का हमने बनाया था। इसमें पूरा बता रहा है कि भाई हम सोशल मीडिया पे कितना करेंगे, पोस्ट एंगेजमेंट पे अगर हम 20% स्पेंड करते हैं, मतलब 1 लाख रुपए, जिससे हमें एवरेज सीपीसी आएगा, रीच हमारी इतनी बढ़ेगी, ये इतनी बढ़ेगी। मैथ्स कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करेंगे इसका। समझ आ रहा है भाई? मुश्किल तो नहीं लग रहा? जी। सर से ऊपर तो नहीं जा रहा? ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी, सही है। टेंशन लोगे फजूल है। सही। अच्छा जोहा पूछ रही है, सर कैन यू प्लीज टेल मी द असाइनमेंट अगेन। असाइनमेंट यही है कि आपने नेक्स्ट क्लास में कुछ आइडिया सोच के आना कि आपने किस चीज़ पे वर्क करना। तो इंशाल्लाह हम लोग एक टीम में भी बनाएंगे, आप लोगों में से ग्रुप भी बन जाएगा, तो आप लोग कोऑर्डिनेशन करिएगा और 2-3 बंदे मिलके कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। या अकेले करना चाहो अकेले करो, कोई भी सिंपल हो, भले एक प्रोडक्ट भेज दो यार, बस ऑनलाइन भेज दो। घर पे कुछ पड़ा हो उसको भेज दो ऐड चला के, और बोलो ऐसे ही ऐड चला देंगे, लेकिन आपका सिर्फ हाथ साफ हो, चीज़ों का आपको आइडिया हो। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। बाकी ये है कि फेसबुक का हम बिजनेस मैनेजर पढ़ेंगे कि किस तरह बिजनेस मैनेजर पढ़ेगा। चलो मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ फेसबुक एड्स होते हैं क्या, किस तरह चलेंगे, वो बड़ा मजे वाला आसान है।
एड्स के बताइए। सही है, ये हमारे एड्स हैं, चल रहे हैं, जो चल गए हैं, जो हमने कुछ बंद कर दिए, कुछ खुले हमें, ये सारे एड्स। तो आप भी इस तरह ऐड चलेंगे, आपको पता होगा कि किस तरह ऐड चलेंगे, सारी चीज़ें आपको पता होगा। सही है, यहाँ पे आपको बताया जाएगा इंप्रेशन कितने बढ़ रहे हैं, रीच कितनी हुई। सही है, कि एक ऐड पे हमने कितना स्पेंड किया, अमाउंट स्पेंड कितना है, 32,000 रुपये हमने स्पेंड किया, ये इतनी आई, इंप्रेशन इतने आए, रीच इतनी बढ़ी, कन्वर्जन का आपको बताया कि कितने कन्वर्ट हुए, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सही है, और बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेनी। सही है अपना। जी। अच्छा, यहाँ पर आपका जो फेसबुक एड्स है वो इस तरह कुछ नज़र आएगा। अभी मैं देख रहा हूँ, अगर वीडियो ऑन हो तो मैं आपको कुछ एड्स भी खोल के दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से नहीं खुला तो। ठीक है? तो फेसबुक पे भी चल रहा है, उस पर भी चल रहा है। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। चीज तो ये भी बढ़िया है, लेकिन इसके लिए आपको असली वाला अमीर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंप्रेशन है सिल्वर क्रीट माउंटेन का, जिसकी ओरिजिनल प्राइस है 50,000 रुपए, और एलिसेंट ने सेम चीज बना दी है 1,700 रुपए। और हाँ, अगर आपको तब भी पसंद नहीं आता तो 14 दिन की रिटर्न पॉलिसी भी है। भाई लास्टिंग तो कमाल है, क्योंकि चीज तो ये भी बढ़िया है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह इसके थोड़ा से अभी अंदर से खुलने का चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। मसला कर रहा है। तो ऐड लाइब्रेरी से भी हम देख सकते हैं, और मैं आपको कुछ आइडियाज़ भी दूंगा, और अभी कुछ फाइल्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसको देख लीजिएगा। बस नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्लास आज थोड़ा सा जल्दी भी वाइंड अप कर देंगे। बस नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने बिजनेस आइडिया सोच के आना, और इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का फेसबुक अकाउंट नहीं बना तो काइंडली वो अपना फेसबुक अकाउंट बनाए, क्योंकि जब बिजनेस मैनेजर जो अभी मैंने खोला था, एड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, तो जब ये आप बनाओगे तो उसके लिए लाजमी होता कि आपका फेसबुक बनाओ। और फेसबुक थोड़ा जितना पुराना होगा उतना अच्छा है, क्योंकि फेसबुक पे बड़े मसले आते हैं, बिजनेस मैनेजर बंद हो जाता है, ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप फेसबुक की कोई भी पॉलिसी ब्रेक करते हो, तोड़ देते हो, तो डायरेक्ट आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है। सही है। सर मेरे बेटे के नाम से मैंने बनाया हुआ है, लेकिन उसमें कोई ऐड नहीं है, मैंने सिर्फ पेज को फॉलो किया हुआ है, तो वो सही है? हाँ, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हम पेज बनाना भी सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे बेसिक। अब पेज किस तरह होना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा, कि किस तरह प्रॉपर एक पेज मेंटेनेंस होता है ना, कि एक अच्छा सा पोस्ट हो, एक अच्छी सी लाइक डेली बेसिस पे पोस्टिंग हो, चीज़ें हो। अब हर नीश का अलग अलग होता है। अब जैसे कि हम परफ्यूम्स का दिखा देता हूँ, एलिसेंस का, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये दिखा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को बता रहे हैं भाई प्राइस कम है, लास्टिंग ज्यादा है, प्रोजेक्शन ज्यादा है, और ये एबिलिटी इतनी है, और 1,600 रुपये का है, ले लो। सही है, ये हमारा ऐड मुझे है। रिसीव हुआ एलिसेंट की तरफ से एक परफ्यूम जिसका नाम है सक्सेस स्प्रेड, और ये क्लीन एवेंटस का इंप्रेशन है।
इसके जो नोट्स हैं वो काफी ज्यादा सिट्रस और स्पाइसी टाइप के हैं, और अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 1900 है। और इसकी बॉटल काफी ज्यादा हैंडी है, आप पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लास्टिंग की, तो लास्टिंग एटलीस्ट 8 से 10 घंटे कहीं नहीं जाती। हवा हवा है हवा, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली, तुमको बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा इस बार। जी। कुछ समझ आया? सही है। तो मेन चीज़ है हम क्रिएटिव्स के ऊपर काम करेंगे। मार्केटिंग में दो ही चीज़ें होती हैं, क्रिएटिव आपका ऑडियंस, और आपका एड किस लेवल का बना हुआ, ऑडियंस आपकी क्या है। तो अगर वो ये चीज़ आपकी अच्छी होगी तो आप चलोगे। सही है। तो इस तरह की पोस्टिंग भी बताऊंगा किस तरह पोस्टिंग होगी। लाइक फूड साइड पर अगर जो जाता है तो फूड साइड किस तरह होगा, अगर एजेंसी साइड जाना है तो एजेंसी साइड किस तरह होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई देंगी। तो क्लॉथिंग वॉथिंग या मेकअप वेकअप जिस साइड पे भी जाना है तो हर साइड का थोड़ा सा डिफरेंस, और प्लस मेन चीज़ आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने कॉम्पिटिटर को फॉलो करना है, कॉम्पिटिटर के एड्स किस तरह देखने हैं, कॉम्पिटिटर की सारी चीज़ें किस तरह करना है, और नीश किस तरह फाइंड करनी है, नीश आपकी कौन सी होनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट क्लास में बस कोशिश करिएगा। ये मैं कुछ एक फाइल भी है मेरे पास, देखता हूँ अगर मिल जाए मुझे। जी। अच्छा, ये कुछ आइडियाज हैं, आप कर सकते हैं, ये है ये है, तो देख लें, इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं कुछ और आइडियाज होंगे ना, मेरे पास आई थिंक शीट मैंने बनाई हुई थी, तो मैं वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह। तो चीज़ें इसके ऊपर आप देख लीजिएगा, और खुद से भी थोड़ा सा देखें कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, कि कौन सी टाइप की चीज़ करनी चाहिए। बाकी इस तरह की वीडियोस हैं इंशाल्लाह, वो भी बन जाएंगी, इसका भी बता दूंगा। मेरा भी कोई जानने वाला नहीं है, मैंने इसको एक परफ्यूम गिफ्ट किया, उसने कर दिया। सही है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तस्वीरें लेनी है, ले लेंगे यार, मोबाइल वोबाइल से ले लेंगे, मसला नहीं, जरूरी नहीं है। सही है। तो बेसिक से आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह एडवांस की साइड पर जाएंगे, आराम आराम से, टाइम लगेगा, कुछ नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। सही है। तो आज की क्लास हम थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। और तब तक आपका सिर्फ पहला असाइनमेंट है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सही है। आप क्या करना चाहते हो, कोई आइडिया हो, बिजनेस आइडिया, कोई भी बिजनेस सोच के आ जाए, बिजनेस कुछ भी जो आपके माइंड में हो, जो आपको करना है। सही है। कोई प्रोडक्ट, कुछ, सही है, जो आपके माइंड में हो। दूसरी चीज़, आपने जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं बना, काइंडली फेसबुक अकाउंट लाजमी बनाए। फेसबुक का अकाउंट, नॉट पेज। सही है, पेज नहीं बोल रहा, पेज बनाना मैं बता दूंगा पेज किस तरह बनेगा। नेक्स्ट आपके पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम अकाउंट लाजमी बना लें। सही है। लाजमी बात है, सारी चीज़ें बनाएं। बाकी x.com पे बना लें, एक्स का अकाउंट बना लें। सही है। एक्स हमारे पास ट्विटर है। सही है। ट्विटर ने अपना नाम चेंज कर दिया, एक्स कर दिया। बाकी लिंक्डइन, जो बंदा फ्रीलांसिंग करना चाहता है वो तो उस पे तो लाजमी जाए, लिंक्डइन पे लाजमी जाए। लिंक्डइन पे आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे, जो बंदे मिलेंगे, वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। सही है। बाकी वेबसाइट वगैरह इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, और हम पेज से स्टार्ट करेंगे, वेबसाइट कनेक्ट करना बताऊंगा, सारी चीज़ें। बाकी अभी मैं एक और ब्रांड के ऊपर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उसको भी हम लॉन्च करेंगे। अभी ईद की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, उसकी भी पैकेजिंग नहीं है। उदुल अबराज, ये देखें आप। ठीक है, ये वेबसाइट है। ये हमारे अभी प्रोडक्ट्स भी तकरीबन 4 से 5 पाँच प्रोडक्ट्स है। असील है, प्रिंस है, वाइट ऊद है, रोएकुस है, ऊद मिसर है, ये नाम रखे हैं। ये कुछ टैक्स वैक्स डाल लिया, बस इतनी सी वेबसाइट है।
वो भी ज़्यादा वादा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। तो जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसको भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स आएंगे, लोग देखेंगे, तो इसमें भी मज़ा आएगा। ये भी रिस्पॉन्सिव है कोई। तो आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा। बाकी बस ये है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग बी रेडी आइएगा, आइडिया सोच के आइएगा, और जिनका फेसबुक नहीं बना काइंडली फेसबुक बनाएं, और टाइमली टाइमली चीज़ों को फॉलो करते रहें। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, लाइक आज की क्लास में मैंने पढ़ाया कुछ, तो आपने फ्री टाइम में बैठ के उसको वाइंड अप कर लिया, उसको कर लिया, प्रैक्टिस की, देखा, खोला, तो आपको समझ आएगा। टाइम चला गया, फिर अगर आप रिकॉर्डिंग के आते रहे, रिकॉर्डिंग देख लूंगा, रिकॉर्डिंग आगे पीछे हो गई, मिस हो गई, तो मसला हो जाएगा। बाकी क्लास कोशिश करिएगा टाइमली आप लोग अटेंड करें, सही, और टाइमली चीज़ों को देखते रहें। और कोई भी कंसर्न हो ग्रुप में भी हो, बाकी मेरा नंबर भी है, तो मैं जवाब आप दे देता हूँ, सम टाइम नहीं देता, तो देख लिएगा, रिमाइंड करवा दिएगा, मेरे पास थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए। बाकी आज की क्लास का कोई भी सवाल हो, और थोड़ा सा ये शर्माना वरमाना, शायपना बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल लें। और जब तक आप पैसा कमाना है ना, पैसा कमाने के लिए आपने शायपना हटाना होगा। जब तक शाई करेंगे, शर्माएंगे, डरेंगे, कुछ नहीं होगा, सही है। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं, कॉन्फिडेंस जितना लाएंगे तो आप बात करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो मज़ा आएगा। बाकी आज के कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कुछ समझ नहीं आया हो, कोई गिला हो, कोई शिकवा हो, पूछ सकते हैं। जी जी अस्सलाम जरूर। वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे एक सवाल ये पूछना था कि क्या पाकिस्तानी फेसबुक आईडी से क्या हम हम्म, फेसबुक मार्केट प्लेस की लोकेशन को चेंज करके, एग्जांपल के तौर पे यूएसए यूके की डाल के, क्या हाँ, हम उधर प्लेस कर सकते हैं? आपको क्या लगता है ये चीज़ करना अच्छी बात है? सर बेहतर तो नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट आपसे इसलिए पूछा बंद क्योंकि कर मुझे देंगे, जब कुछ लोगों ने ये आपका चीज़ कहा है। मार्केट प्लेस बंद हो जाएगा, मार्केट प्लेस बंद हो जाएगा, ठीक सर। बैन कर देंगे फेसबुक वाले, क्योंकि अलाउ ही नहीं है, ठीक, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और लाजमी बात सही। है, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप लोकेशन यूएसए की डाल लो, तो गलत है ना ये। ठीक ठीक ठीक। और तो आपको सर अगर अगर आपको जी, किसी ने फेसबुक पर मैसेज किया कि ये जॉब है और आप प्रोडक्ट डाल दो, तो वो फेक बंदा है, तो उससे बच के रहिए। ठीक। तो सर गाड़ी क्या इसके लिए क्या हमें एक फेसबुक आईडी बाहर की चाहिए होगी वीपीएन का यूज करते हुए? बाहर की नहीं, फेसबुक तो हर जगह सेम है बाबा, कोई बाहर की अलग थोड़ी होती है। नहीं सर, मार्केट प्लेस वहाँ पे डिफरेंट है ना, अगर मुझे बाहर के मार्केट प्लेस पे काम करना है। तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा ना, यहाँ पे करेंगे आप ट्रैक हो जाएंगे भाई, कुछ भी कर लें आप, फंस जाएंगे ठीक आप। आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप ऐड भी नहीं चला सकते कभी तक, अकाउंट ही ठीक बैन ठीक कर देंगे आपको। अकाउंट ठीक आपका ठीक। ऐसे ही खुला होगा, लेकिन आप फेसबुक की नज़र में एक स्कैमर हो जाएंगे। फेसबुक ओके बोलेगा सर। भाई ये बंदा, इस पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसका ये ऐड नहीं चला सकता, तो आपका ऐड ओके। भी ब्लॉक हो जाएगा, बिजनेस मैनेजर भी, कार्ड सब कुछ ब्लॉक कर देंगे वो लोग। ठीक फेसबुक में ठीक बड़े मसले यही सबसे मेन चीज़ है। अभी आप लोग जब बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मसला आएगा भी, फेस करना पड़ेगा आप ठीक लोगों ठीक। सही सर, ठीक। जजाकल्ला सर। को। ओके ओके। जी बच्चा, और किसी के कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, पूछें। अरे सर, मुझे एक और सवाल ये पूछना था जी जी। कि जैसे अमेजोन के अपनी मार्केटिंग का है पीपीसी, हम्म। क्या दराज का भी इस तरीके से कुछ है हाँ, दराज का अपना ही है। अपने? ठीक। जी। तो हम उनके, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके उसको ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर? हाँ ट्रैफिक तो ला सकते हो। ट्रैफिक तो आप जहाँ चाहें, आपको जहाँ लाना है वहाँ पे लेके आ सकते हैं। आपको अगर ठीक। अपनी पोस्ट पे लेके आनी है, वहाँ पे भी ला सकते हैं। आपको सही। करना होगा सीटीए, कॉल टू एक्शन करना होगा, कि आपका हर चीज़ का कॉल टू एक्शन होता है, सही। जब आगे ठीक। आप जाएंगे ना, जी सीटीए, जी। सीटीए पढ़ेंगे, तो सीटीए होता है सही। कॉल टू एक्शन, कि कहाँ पे आपने इनडायरेक्ट करना है इसको, लिंक कहाँ पे खुलवाना है। सही है सर, ठीक। अब जैसे कि फेसबुक पे जो घड़ी वाला सजेशन का आ रहा था, मैंने क्लिक किया, उनकी वेबसाइट पे मैं चला गया, होम पे वो बोल रहा था बाय कर लो उसको, तो डायरेक्ट उसने सीटीए क्या दिया, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट का बटन दिया हुआ है कि इस पेज पे जाओ, ये प्रोडक्ट को परचेज कर लो। लोग जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं।
हम कन्वर्जेंस देखेंगे, इंप्रेशंस देखेंगे, इन चीज़ों पर गौर करेंगे। ओके सर, ठीक। ओके ओके सर, जज़ाकल्लाह। जी, बाकी क्लास आई थिंक नाराज है मुझसे, पता नहीं क्या सीन है। जी, कोई सवाल हो पूछना है, वरना हम क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। सही, चलें। सर सब ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी, बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ क्लास लेके। सही है, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। बाकी आज की क्लास का फीडबैक क्लास भी दे दीजिएगा, ग्रुप में दे दें या कहीं पे भी, तो फीडबैक क्लास में दिएगा। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे को हमारी क्लास होगी। देन ईद है, तो 19 को शायद ईद है, थर्ड ईद आएगी आई थिंक। तो ईद में तो हमारा ऑफ ही होगा, फिर हम सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे से करेंगे। चलो 15 को आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह, तो फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह। टेक केयर। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।